ये मेरा कॉलेज है। हाय। और ये मेरी फ्रेंड्स है। ए, घूरना बंद करो। क्लास के लिए देर हो रही है, बाय। पार्ट टाइम जॉब करके जो थोड़े पैसे बचे उसमें से कुछ तुम्हें भेज रही हूँ। स्टडी के लिए लैपटॉप चाहिए था ना, खरीद लेना। सुबह 6 बजे उठना है ना, इसलिए इस मुर्गा राम को सेट कर रही हूँ। उठते ही वही रूटीन लाइफ फिर से शुरू। गुड नाइट। गुड नाइट साधना। आई मिस यू कृष्णा। आई मिस यू टू छोटी। आई मिस यू टू डार्लिंग। कितनी क्यूट है। मुआ, मुआ, मुआ। काश मैं इसे छू पाता। अरे मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन? तूने बताया नहीं बे साले। ये तूने मुझे गाली दी? ये गाली वाला साला नहीं है। तेरी बहन से मैं शादी करूंगा तो रिश्ते में तुम्हारा क्या हुआ? शादी? ए, बैठ जा। बता मेरी बीवी का नाम क्या है? ये कोई नाम हुआ? बदलना पड़ेगा। साधना, स्वीट नेम मिसिस साधना, मेरी पत्नी। जोड़ी जमने वाली है। ये रुक रुक। तुझ जैसे बंदर की परी जैसी बहन, करेले जैसी फैमिली में लीची कहाँ से पैदा हुई? रुक। तेरी बहन हीरा है। मुझे भी तो बता। अरे मिंटू सुन, तू चाहती थी ना मुझे किसी लड़की से सच्चा वाला प्यार हो जाए। अभी 20 सेकंड पहले मुझे सपनों की रानी मिल गई है। क्या चल रहा है? मेरे प्यार के बीच में विलन आ रहा है। क्या तुझे और प्यार? Yes, मिंटू। मुझे बताया नहीं। तुमने पूछा ही नहीं। और ये प्यार कब हुआ तुझे? अरे बोला ना 22 सेकंड हो गए। कौन है वो लड़की? वो फोटो वाली। उसे देखते ही मैं फिसल गया। वाह, कितनी खूबसूरत है। हाँ मैंने कहा था। बिल्कुल मेरे जैसी। क्या? मेरे से थोड़ी ज्यादा। करेक्ट। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे मिंटू वो मेरी बहन है यार, कुछ भी बोल रहा है ये। तुझे प्रॉब्लम क्या है? मेरे जैसा जीजा तेरे नसीब में लिखा था। तूने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, या शायद मैंने भी किए थे। ये लड़की मेरे आंगन की तुलसी बनेगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथों तेरा खून होके रहेगा। रुक। उसने तुझे बेधड़क बता दिया, कम से कम उसकी हिम्मत की तो दाद दे। अकल घास चरने गई है। सरवना में कमी क्या है? तू मना क्यों कर रहा है? इससे शादी करवाऊं? क्यों रे, मुझ में कमी क्या है? क्या कमी? अपना मुंह देखा है, एकदम लंगूर जैसा है। अगर मैं लंगूर हूँ तो मुझे हूर दे देना, मैं उसे रानी बना कर रखूंगा। तेरी बहन को मैं लोरी गाकर सुलाऊंगा। अरे मैं सीरियस हूँ, छोड़ ना यार। छोड़ दिया। मुझे नहीं। अच्छा। अरे ये बकवास करना छोड़। तो झट से हमारा रिश्ता जोड़। अरे भाई तू मेरी फैमिली को नहीं जानता। क्यों? वो क्या कर लेंगे? अरे वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे। धमकी मत दे, तेरा जीजा बनने वाला हूँ। और सुन, जो भी मेरे प्यार के बीच में आएगा, तू या तेरी फैमिली, सबको विदाउट टिकट मैं ऊपर पहुँचा दूंगा। साधना, तू सपनों के राजकुमार की राजकुमारी बनेगी। वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। 7 जन्म मिलेगी। ये दिया कहाँ पे रखा है? पंडित जी एक ही जगह बैठोगे तो चीज नजर नहीं आएगी, थोड़ा हिलो डुलो मिलेगी। दादाजी इस उम्र में भी आपकी नजर बहुत तेज है। हाय दादा। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? और तुम्हारी दादियाँ कैसी हैं? अच्छी दादा। ये क्या दादा, सगाई वाला घर है और कोई नाच गाना भी नहीं चल रहा है, कोई शोर शराबा भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि सरवना नहीं है यहाँ पर। एक बार वो आ गया तो रंग जम जाएगा। मैं आ गया रंग जमाने। हाय गर्ल्स एंड दादाजी। इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? नुकसान किया नहीं, होने से बचाया। वैसे हीरो की एंट्री स्टाइल से होती है। तुम क्या अपने आप को रजनीकांत समझ रहा है? रजनी सर मेरे अंदर समा चुके हैं। मेरी वॉकिंग स्टाइल देखो। अरे अरे संभाल, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी। क्या रे, अपने आप को रजनीकांत समझ रहा था, निकल गई सारी हीरोगिरी। दादा, हीरोगिरी चलने में ही नहीं फिसलने में भी होती है, लेकिन आप नहीं समझोगे, आप कभी फिसले ही नहीं हो। सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मम्मी ने कहा था बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे इतनी सारी अप्सराएं इंद्रलोक से नीचे कैसे आ गई? ये कौन है? मैं हूँ सरवना का BF। अरे बेस्ट फ्रेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है BF। लगता है तुम्हारी इसी गंदी सोच की वजह से इंद्रदेव ने तुम्हें नीचे भेज दिया। तो तुम क्या उनके पिए हो? बहुत बोल रही हो। वैसे सबकी सुंदरता मुरझा गई है, डाइट पे हो क्या? अच्छा खासा इंद्रदेव 56 भोग खिला रहा था, लेकिन वो हजम नहीं होता। दाल में नमक कम है, गुलाब जामुन में शक्कर ज्यादा, बासुंदी में काजू कम क्या पड़ गए तो हल्ला मचाने लग गई होगी। मुझे पता है अप्सराओं के यही नखरे होते हैं। मेरी इज्जत का फालूदा बैठे बैठे देख रहे हो दादाजी? जो तू है वही तो लोग बोलेंगे। 2 घंटे से आईने के सामने खड़े होकर दाढ़ी चमका रहे हो। बेटी की सगाई है, तुम्हारी नहीं। भले बेटी की सगाई हो, लेकिन लोग मुझे भी तो देखेंगे, इसलिए दाढ़ी चमका रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? खा खा के फट जाएगा, एक दिन तेरे मुंह में दर्द नहीं होता? पापा, आप भैया को सारा टाइम डांटते रहते हो, आपके मुंह में दर्द नहीं होता? आई बड़ी भाई की चमची, चुप रहे। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ इन बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ बच्चे बने रहते हैं। लगता है भैया आपसे बहुत डरते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। कितना टाइम हो गया, अभी तक तैयार नहीं हुई? सगाई इसकी है, पहले इसे तैयार करूं या खुद तैयार हो अच्छा जाऊं? ठीक है। सगाई का वक्त हो गया, सरवना को पूछो वो कब तक आएगा। आ गए भैया। घर का कोई भी फंक्शन है मुझे पता है, खत्म होने के 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाते हो। देखा, 1 घंटा लेट आया तो भी कितनी प्यार से डांट रही है। बहन हो तो ऐसी। इसीलिए तो दीदी मेरी सबसे फेवरेट है। और मैं नहीं। बस मेरी भांजी कहाँ है? हाय भाभी।
ये क्या थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? ये रीति रिवाज देखती तो तेरे भी काम आ जाते। हाँ देखो भाभी, मैं तो ये शादी वादी में पढ़ने नहीं वाली हूँ। ये रीति रिवाज मेरी समझ के बाहर है। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सरवना के साथ भाग जाऊंगी। भाग जाएगी? हाँ, और 6 महीने बाद कहूंगी, पापा मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे पेट में सरवना का बच्चा है और आप उसका नाम रखिए। चुप कर, क्या बक रही है? पापा सुनेंगे, आफत आ जाएगी। हाँ, वो अंदर चले गए। अरे उन्हें सुनाने के लिए तो ये सब बोला। भाभी मेरे से यहाँ कब आएंगे? मुझे क्या पता, हमें बता के थोड़ी जाता है वो। लड़के वाले आ गए। चल चल आगे बोलो। अब चल भाई, चल जल्दी आ। हाय ग्रीन, हाय ब्लू, हाय रेड। हाय, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा। सॉरी डियर। कौन है ये जो मेरे दिल के तार को छेड़ गई? आई खाना बहुत बढ़िया था, मानना पड़ेगा। समझी जी, सब मैंने ही किया। भाई साहब, आप अपनी बेटी की शादी कब करने वाले हैं? मैं तो तैयार हूँ और मेरे जीजा जी भी तैयार हैं। सरवना तैयार हो जाए तो सगाई की रस्म पूरी करते हैं। सगाई की? मैं तो कहती हूँ शादी करा देते हैं। आपकी बात तो बहुत जल्दी में लग रही है। बहुत फास्ट है। अच्छा, अब हम जी नमस्ते। बाय बाय। सारे मेहमान जा रहे हैं। अभी नया मेहमान कौन आ गया? आगे है, बच्चा हुआ खाना खाने आया है। अरे ये तो हुकुम है। हाय सरवना। आ गया मेरा पोता। ये क्या सरवना, ये कोई आने का वक्त है? सगी बहन की सगाई थी, कम से कम टाइम पे तो आ जाते। अरे सुनो, सामान निकालो और गाड़ी को रवाना करो। ठीक है साहब जी। कौन है ये? ये मेरी फ्रेंड है साधना। इसे जरा ऊपर ले जाओ। आओ। इसका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कुछ दिन ये यहीं पर रहेगी। चलो। अरे चलो, सुना नहीं? चलो। रुकिए। क्या हुआ दादा, सब इतने गुस्से में क्यों हैं? अगर मैं किसी लड़की की जगह पर लड़के को घर लाता तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते? शाबाश, बिल्कुल सही। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने बाप से पूछ ले। मेरी तरफ देख रहा है। ये क्या बात कर रहे हो? उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने तुम पर भरोसा किया, तो हम उसे कैसे मना कर सकते हैं? वो हमारे साथ यहाँ रह सकती है। पापा, मैं आपका बेटा हूं पापा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आहा, अच्छा हुआ अंकल जल्दी मान गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुंडे यहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा। यार पता है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दिया। क्यों, क्या हुआ? यार वो किसी और लड़की से प्यार करता था। उसने मुझसे ये बात छुपाई और मैंने ब्रेकअप कर दिया। तुमने समझा नहीं। जिस इंसान ने प्यार में धोखा खाया हो ना, वही तुम्हारे प्यार की कदर करता है। और जो सिर्फ मजे मारने के लिए प्यार करता है, वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझेगा। अच्छा, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैं तो ऐसे लड़के से प्यार करूंगी जिसने प्यार में धोखा खाया हो और वो मेरे पास चोट खाए हुए दिल के साथ आए। प्यार में धोखा, बस इतना ही ना? अब देखना मेरा कमाल। तू जा, मैं यही वेट कर रही हूँ। पर प्यार करूँ किससे? एक्सक्यूज मी, कहिए। एक छोटी सी हेल्प करेंगी? आप कौन है? माई नेम इज VCD। VCD? विकी चोलारमन दास को मैंने कंप्रेस कर दिया तो VCD शॉर्ट फॉर्म बन गया है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए। मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। क्या 5 मिनट के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? सिर्फ 5 मिनट। 6 मिनट से ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानती हो। तुम मेरी बेइज्जती करना, मेरा कचरा कर देना, चाहो तो मेरे कपड़े फाड़ दो। इस पूरे मॉल को सुनाई देना चाहिए। इतना जोर से चिल्ला सकती हो ना? ओके। थैंक यू दीदी। उधर देखो। हाय। हमारे पास 5 मिनट है, थोड़ा रोमांटिक बातें करें। हाँ हाँ, करते हैं ना। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे कलर ब्लाइंडनेस है।
तो फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में फ्री डिलीवरी करता हूँ। क्या मतलब? मतलब डिलीवरी टाइम पे होती ही नहीं है। सरवना 5 मिनट हो गए, अब मैं तुम पे चिल्लाऊं? माइक ला के दूं क्या? तभी तो उसे सुनाई देगा। किसको? मुझे। सुनिए जी, कहाँ हो जी? हेलो, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? ताकि साफ सुनाई दे। तुम चली गई। मैं तो यहीं खड़ी हूँ। लेकिन वो तो चली गई ना। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट रुको। क्या हुआ? जी ये मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है 5 मिनट के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनो। इतने गुस्से में मूंछों को ताव देने वाला ये है कौन? मेरे सिक्योरिटी है। घर के गेट पे रहता है? मेरे बॉडीगार्ड बड़ी पोस्ट पे है। बड़ी पोस्ट? कौन सी पोस्ट पर है? वैसे शक्ल से तुम सीईओ लगते हो। जरा देखो चेहरे को, और खा खा के पेट भी फूल गया है। मैं पुलिस में हूँ बेटा। पुलिस क्या? सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था सर। वैसे मैं बोर हो गया था, इसलिए सोचा आपकी बीवी से थोड़ा टाइम पास कर अबे लूं। रंगीले, तुझे मेरी ही बीवी मिली टाइम पास करने के लिए। अब देख पुलिस वाले टाइम पास करेंगे। हवलदार, क्या घूम रहे हो? जल्दी आओ, कम ऑन। यस सर। ये क्या, आज पुलिस का हॉलीडे है क्या? अगर मैं उस लड़की से प्यार करता भी हूँ तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा भरता बना दूंगी अगर तुम मुझसे प्यार करोगे। बार 5 मिनट वाले बॉयफ्रेंड। अरे भगवान, आजकल की औरतें अपने आप को मेंटेन इतना अच्छे से रखती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन 20 साल की है, कौन 60 साल की है, कौन बूढ़ी है, कौन जवान है। जिसके लिए इतना कर्म कांड किया, पता नहीं उसको उसकी भनक भी लगी होगी कि नहीं। अच्छा खासा शेविंग करके स्प्रे मार के आया था। चेहरे पर लगाई हुई पाउडर कम ना पड़ी, इसलिए 2-4 डब्बे छुपा के भी रखे। लेकिन जब चेहरे का ऐसा नक्शा बन गया तो पाउडर लगा के भी क्या फायदा? कौन हसीना मुझे देखेगी? ऊपर वाले, अगर तू मुझे सुधरा है तो किसी और लड़की की हालत मुझ जैसी मत बना देना। अब पता नहीं इस जगह पे मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं रे। बेटा सरवना। हाँ माँ। साधना जब से आई है उसने कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सब उसके लिए नए हैं, शायद इसलिए झिझक रही हो। ये है मेरे मामा और ये ग्रीन साड़ी में मेरी मामी है। ये जो बच्ची है वो उनकी बेटी है। और ये फोटो तब की है जब मैं 8 साल की थी और ये वाली जब मैं 12 साल की थी। पता है, मुझे फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। औरतों का वही तो काम है, घर काम छोड़कर फोटो खिंचवाते रहो। ये मेरी साधना, लड़की फोटो ये सब तुम्हारे लिए। मेरी बहन के साथ क्या गपशप हो रही है? तो इसमें अरुणा, मैं कैसी तुमने लग इसको रही क्या क्या बताया? 12वीं में फेल हो गई थी, बताया कि नहीं बताया? देखो भाई, मैं तुम्हारी बचपन की सारी पोल खोल दूंगी। मेरे बचपन की पोल खोलेगी? यहाँ सब जानते हैं मैं बचपन में कितना अच्छा पर था। साधना को तो नहीं पता ना। पता है उसके अरे, बचपन में वैसे क्या- तेरे मंगेतर का नाम क्या है? देखो तो- अच्छा नाम वो है। मेरा नाम है, मम्मी मुझे प्यार से बुलाती हाँ, है। ये नाम तेरे पे सूट भी करता है। थू। ओ बेरी, माँ बुला रही है, सुनाई नहीं दे रहा? जा जल्दी जा 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 जा। आ रही हूँ मम्मी। आराम से जा, फर्श गिला है, पाँव ना फिसल जाए। सुनो, माँ खाने के लिए बुला रही है, चलो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें अलग से इनविटेशन चाहिए क्या? हाँ, जाओ खाने। हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, खत्म होने के बाद जाएंगे। होमवर्क ही करना है ना, वो मैं कर दूंगा। अरे नहीं रे बाबा, एक बार आपने होमवर्क करके दिया था, क्लास में मुझे डांट पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर ने 25 लड़कियों के सामने मुझे भला बुरा कहा। बेचारा। मुझे ये भी पूछा कि किस बेवकूफ ने तुम्हारा होमवर्क लिखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला टीचर को। मैं चुप रहा। क्या बोलता मैं कि वो बेवकूफ मेरे चाचा ही है। चुप हो जाओ, काय को इज्जत का फालूदा कर रहा है। चाचू, आपको एक लड़के के सामने डांट खाने में इतना बुरा लगा, तो सोचो भाई को कितना बुरा लगा होगा जब टीचर ने उसे डांटा होगा 25 लड़कियों के सामने। इतना भी पता नहीं चलता आपको किसने एडमिशन दे दिया कॉलेज में। हाँ, बच्चे आ रहे हैं, जाओ। जो उठा भी नहीं सकते। जाओ, भाग। बेटा साधना, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो बिना शर्माए बेझिझक होके मुझसे आके कहना। साधना बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अपना मुंह बंद कीजिए और खाना खाइए। बंद मुंह कैसे खाऊं? भैया, आपकी सब्जी खत्म हो गई, मेरे में से ले ठीक है, लो। दे दो। अपना खाना उसे क्यों दिया? दो क्या है? खाना ना खाने के बहाने चाहिए। मेरा भाई इतना दुबला हो गया, इसलिए उसे अपना खाना दे दिया। सुनो जी, थोड़ा सा पनीर और दो ना। टोन देखिए तुमने अपनी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। हाँ, खा ले, ठीक से खा ले। यहीं पर खा सकती है, ससुराल में तुझे बोटी चबाने नहीं मिलने वाली है, समझ गई ना? मम्मी भैया को कुछ बोलो ना। क्यों उसे तंग कर रहा है? अगर इसी तरह खाती रहेगी तो खा खा कर फूल जाएगी। पति भाग जाएगा। अरे छोड़ बेटा, इस पर ध्यान मत दे। थोड़े दिन की तो बात है, शादी के बाद तेरे घर आकर थोड़ी चिढ़ाएगा। माय डियर दादाजी, आप प्लेट में से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मुझे भूख नहीं है। कैसे लगेगी? खाने से पहले जो दवाई लेनी थी वो तो आपने ली नहीं। दादाजी, वक्त पर आप दवाई लेते क्यों नहीं है? आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी दवाई देता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकता हूँ?
थैंक्स। थैंक यू। अरे वाह, जय हो जय हो, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। सरवरा, आई लव यू बेटा। हाँ, बोल बच्चन मत दो, जल्दी काम तमाम करो। साधना, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मजेदार खुशबू। अब खड़े खड़े थक जाओगी, यहाँ आकर बैठ जाओ। हाँ, ये रहा। एक्चुअली मैं उन्हें अपने रूम पर ले जाता, लेकिन सबकी नजर मेरे पे रहती है ना, सबका फेवरेट जो हूँ। दादाजी, सिर्फ 2 पैग। हाँ, 2 ही पैग पीऊंगा। ये सब क्या है सरवना? तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए और तुम ही इनका साथ दे रहे हो। साधना, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, बदल नहीं सकते हैं। जब जिंदगी जीनी चाहिए थी तब तो नोट छापने में लगे हुए थे। अगर अब भी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वाह, कमाल का टेस्ट है। याद है ना कितने पीने हैं? सिर्फ 2 ही पीऊंगा। हाँ। अगर ये पीने से इन्हें कुछ हो गया तो? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, इनको कौन सा ओलंपिक में जाकर कोई मेडल जीतना है। दादा ही मैंने, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। दादा, आपका हो गया ना? गुड नाइट। देखा तुमने कितने खुश हो गए। बस 2 पैग लगाए, अब बच्चों की तरह आराम से कंबल के अंदर सो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये कितना भी पिए किसी को पता नहीं लगता है, एकदम चुप रहते हैं, मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकालते। पूरी बोतल खाली। अरे भूपति, अपने आप को महाराजा समझता है? अरे मर्द का बच्चा है तो सामने आ, हमेशा मुझ पे हुक्म चलाता है। खुल, अरे खोल तो क्यों नहीं? दादा, ये क्या कर रहे हैं? कहा था ना सिर्फ 2 पैक, पूरी बोतल गटक गए। तेरी गलती है बेटा, ब्रांडी के साथ तुझे सोडा भी लाना था ना, वो नहीं था तो मैंने ब्रांडी में ब्रांडी मिक्स करके पी ली, समझा? दादा, पापा आ गए, बस करो। हाँ, आने दो, उससे मैं डरता थोड़ी हूँ। आज के लिए बस, कल फ्रेश पीऊंगा किसी और ब्रांड की। बेटा लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 30 साल पहले इस गधे से तेरी शादी करवा के तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो हो गया सो हो गया, अब रोक के क्या फायदा? क्या कह रहे थे आप? बेशरम, इतना भी नहीं जानता। जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया उसका ध्यान कैसे रखते हैं? ओके, तू छोड़। अरे ओ बीवी के पीछे छुपने वाला तेरा बड़ा बेटा, वो भी मेरा ध्यान नहीं रखता। ये है मेरा असली हीरा, ये मेरा पूरा ध्यान रखता है, हर काम में मेरा साथ देता है। पी मैंने और घूम तू रहा है। क्या कह रहे हैं ये? दादा, चलकर सो जाइए। अरे ये कोई शैतान है जो तू डर रहा है? मैं नहीं डरता आप अब जाकर सो जाइए, वरना मैं। क्या ये लुंगी ऊपर करके किसको डरा रहा है? मुझे? मैं भी लुंगी ऊपर कर सकता हूँ, ये देख। हाँ, अब मैं सिर पे बांधता हूँ, तू बोल सकता है क्या? हो गए काम से। दांत दिखाना बंद करो। तुम अंदर जाओ। ए सरवना, तुझसे तो मैं सुबह निपटूंगा। उसे क्यों डरा रहा है? चल भाग यहाँ से। वो मेरी लुंगी में ले गया, 2 लुंगी कैसे पहनेगा? तू यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रही है? अपने पति को अंदर ले जा, चल अंदर। अरे तेरी तो आज शादी हुई है ना, तू वापस क्यों आ गई? जा अपने ससुराल वापस, जा जल्दी। गई क्या? ओहो, जाइए, जाकर सो जाइए। सरवना, जल्दी कोई फड़कता हुआ गीत बजा। जल्दी शीला को बुला, मुझे ठुमका लगाना है। क्या? शीला को बुलाऊं? इस उम्र में शीला आप पर भारी नहीं पड़ेगी। मैं तो नाचूंगा, वो नहीं तो तू सही।
पिताजी, पता चल गया तेरे भाई का खूनी बेंगलोर में है। अरे वाह पिताजी, कमाल की कौड़ी है आपकी। मुझे भी अभी पता चला है। उसका नाम है सरवना। वो वहां बेंगलोर में कृष्णा की क्लास में पढ़ता था। जाके उसका खेल खत्म कर। पिताजी, जिसने मेरे भाई को मारा है वो दुनिया में कहीं भी छुप जाए, उसका सर काटे बिना वापस नहीं आऊंगा। आपकी सौगंध खाता हूं। डर गया, मैं ही तो हूँ। ऐसे संत बनकर क्यों घूम रहे हो? देख, लगता है रात में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तेरे पापा और भाई दोनों मुझे गुस्से में देख रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा ले बेटा। रात में तो कह रहे थे आप मुझे बचाएंगे। मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा? वो तो ब्रांडी अंदर से बोल रही थी। तो आज से आप मदिरा जल का त्याग करेंगे? नहीं बेटा, दिन में नहीं पीऊंगा। तो मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? रात वाली तो अपनी फिक्स है ना। मैं आप दोनों को बचा सकती हूँ। सुन मुझ लिया। पे यकीन तो कीजिए, पर भैया को जो मैं कहूँ वो मानना पड़ेगा। मानेगा, बिल्कुल बात मानेगा। हेलो, पहले सुन तो लो। सुन ले। हाँ बोल। मैं और भाभी बच्चों के साथ कंट्री साइड क्लब जाना चाहते हैं। तुम हमें लेकर चलोगे क्या ना? कहा? मैं नहीं आने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। जाओ विकी को लेकर जाओ। पर वो तो आ ही रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मम्मी ने कहा है कि तुम आओगे तो ही हमें जाने देगी। ये तो सही कह रही है। ऐसा है तो आप जाओ। क्या? और मुसीबत में दादा क्या करेंगे? तो मुसीबत से लड़ूंगा। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे बाप क्या रे। भैया, चलो ना प्लीज। अरे मुझे घर में बहुत से काम है, मुझे नहीं आना है। अब मुझे बताओ कि घर की सारी लेडीज जा रही हैं। मम्मी को छोड़ के सब जा रहे हैं। ओ अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ रक्षाबंधन का फर्ज निभाऊं, मैं आता हूँ। थैंक यू। रुक जा, दे रही हूँ। ये ले खा। देखो मेरे ऊपर पानी नहीं उड़ाना। क्या कर रहे हो? खिला रही हूँ। हाय। ये लो। क्या रे बैटरी, किस पर लाइन मार रहा है? हाँ? मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किससे प्यार करता है बता जरा, चल। ए, हाथ नहीं लगाना, दूर से बात कर। अरे भाई क्या कर रहे हो? आप? छोड़ दो। ए, तू बीच में क्यों बोल रही है? कौन है ये? अरे ये मेरा भाई सरवना है। ओ, तू इसे पहले से जानती है? तू क्या कर रही है? इसको बताओ हम तुम्हारे कौन है? कॉलर छोड़ो ना। क्यों छोड़ूं? अरे ये अरुणा का होने वाला पति है। अच्छा, मंगेतर। सॉरी, माफ कर देना कोई जीजा। अपने जीजाजी को ऐसे धोता है? तुम पर। वैसे मैं सगाई में नहीं था ना, इसलिए पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरुणा ने मुझे बुलाया था। झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बुलाया था। लेकिन अकेले आने को कहा था। तुमने किसको कहा था? भाभी को। शादी से पहले अकेले नहीं मिल सकते ना। शाबाश भाभी, आपके पास कोई और काम नहीं बचा? भाभी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। शादी से पहले थोड़ा एंजॉय तो कर ही सकते हैं, वरना शादी के बाद तो ये हाल होगा। अरे नीचे गिर गया। मैं भी तुम गिर दोनों गई। क्या मुंह देख रहे हो? तुम भी जाओ। सुंदरी, तुम्हें तैरना आता है? मुझे तैरना नहीं आता। हाय सोनिया, कैसी हो? मुझे ढूंढ रही हो ना? मैं सरवना को ढूंढ रही हूँ। मेरे होते हुए सरवना क्यों चाहिए? तुम हो भी तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा अचार डालूं? अचार, रायता, चटनी जो भी करना है वहाँ पर करना। वो सांड दिख रहे हैं? गिन के 1 2 3 4 5 6 7 सांड बैठे हैं। सब भीगी बिल्ली बनेंगे। क्या कर लोगे तुम? एक एक को फेंकूंगा तो वो हवा में इधर उधर पंछी की तरह उड़ते नजर आएंगे। ये तू अपने आप को क्या खतरों का खिलाड़ी समझता है? क्यों? वो जो गुंडे हैं ना, वो असली हैं। हीरोगिरी की तो तेरा गला दबा देंगे। ऐसा क्या? तो फिर कौन सा लड़का तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है? वो ऐसा लड़का होना चाहिए जो गुंडों की मार खाने के बाद भी बिल्कुल सीधा खड़ा ऐसा रहे। क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? मार को झेलने वाला ही असली मर्द होता है। मैं ऐसे लोहे जैसे मर्द से ही शादी ओह, करूंगी। क्या चॉइस है! आज तो मैं इसको प्रूफ करके ही रहूंगा कि मेरे अंदर कितना लोहा भरा है, कितना आयरन भरा है, विटामिन सी भर भर के भरा है। हाँ, ओके बॉस, सेठ अपने घर से निकल चुका है, सीधा इधर आने वाला है। पिछली बार हमने गलत इंसान को ठोक दिया था, अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे ही इशारा करूं, एक ही बार में उसकी गेम बजा डालना। ये पब्लिक प्लेस है तो ध्यान रखना कि ज्यादा शोर शराबा ना हो। पिस्तौल कहाँ है? ये रही बॉस। अंदर रखो, ये एक पब्लिक प्लेस है, इस पे साइलेंसर लगा दे। हैं? अब ये कौन आ गया? शांत हो जाओ, ये एक पब्लिक प्लेस है, छोड़ दो इसे। ला मुझे। गुस्सा मत करो, इसे जो करना है करने दो। ये एक पुलिस भी हो सकता है। ले मलाई मार के। रुक जाओ, पब्लिक पब्लिक। क्या पब्लिक पब्लिक कर रहा है बे? मैं एक डेंजर खिलाड़ी हूँ, आयरन मैन, लोहे से भरा हुआ। एक एक को चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। आजमाना चाहते हो? चढ़ गए चने के झाड़ पे।
ये चेहरे पे तूने पर्दा क्यों डाला हुआ है रे? कितनी जू होंगी इस पर निकल। अरे पूरा ही आ गया। लोगों को बाल उगने में सालों लग जाते हैं और ऐसे बालों के लिए एक एक बाल के 100 रुपए के हिसाब से करोड़ों फूंक देते हैं। और ये विग लगा के बैठा है। और विग भी कैसा, कोई बच्चा मैगी बना के खा लेगा? ये गंजा तुम्हारा बॉस है, इसको बॉस बोलते हो? अरे यार जूता पॉलिश कराएगा। पब्लिक, ये पब्लिक प्लेस क्या कब से पब्लिक 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 बोल के डरा रहे हो? अगर तुम लोगों में दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखा। अच्छे लोग हाथ नहीं उठाते, तो क्या पैर उठाते हो? सीधा पिस्तौल निकालते हैं। बच्चों के खिलौने से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इतना ओवर एक्टिंग क्यों? हाँ, नकली खिलौने से इतना डर लगता है? वैसे इसमें मेड इन चाइना लिखा है तो इसको फेंकना ही अच्छा है। चाइना गया पानी में। बॉस, अपने हाथ से फिर से मौका निकल गया, वो तेज भाग गया। ना चल बे। पब्लिक पब्लिक, अरे ये कहाँ चली गई? क्लाइमैक्स आने पर ये फिल्म अधूरी छोड़ के भागती है तो मैं भी रुक के क्या करूं? मैं भी भागता हूँ। पब्लिक पब्लिक हो या प्राइवेट हो, मारो इसको। ये ले, इसी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। पागल कहीं का। ये जनता जनार्दन भी मैं मार खा रहा हूँ, चुपचाप देखती रही। सोनिया, सोनिया बेचारा, ए सरवना सरवना। इस जिंदा लाश को कहीं देखा हुआ है? बहुत मार पड़ी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जरूरत नहीं। दर्जी के पास ले चलो, बहुत सारे टाके भी पड़ेंगे। अरे भाभी माँ। अरे ये आदमी तो देखा हुआ है वहाँ पर कहाँ? इसकी शक्ल अपने वो नाके वाले भिखारी जैसी है। बेचारा, ये तो विकी अंकल के जूते। फेंको इसे, पता नहीं इस भिखारी को क्या क्या बीमारी होगी। मैं भिखारी नहीं हूँ, वो तो मार खा के ये हालत हो गई। प्यार में मजनू बन के ऐसे ही मार खाना पड़ता है। मुझे इतना मारा, इतना धोया कि अब प्लास्टिक सर्जरी करने के सिवा चारा नहीं बचा। Having a good time? पता है मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे जान? कितना मिस किया मैंने। हाँ? हमेशा गलत टाइम पर टपक पड़ती हो। जब से आए हो तब से बात नहीं की। तुमसे बात करके कौन सा भला हुआ है मेरा? क्या काम है? प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? प्यार से बात करूं? तू मेरी गोरी, मैं तेरा गोरा। चला तेरा ये पोरा। बाय बाय। अरे बस इतनी सी बातें? बातें तो बहुत सारी है, ब्रेक के बाद करता हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे सरवना के बारे में सारी जानकारी चाहिए। उसका गांव, घर, हर एक जानकारी दो मुझे। कौन सरवना भाई? वही सरवना जो कृष्णा के साथ पढ़ता था। दादा, यही है वो जिसने फाइल से पन्ना निकाल दिया और इसने कहा कि वो इस वक्त चेन्नई में। मेरे साथ चालाकी। चेन्नई कोई छोटा सा गांव नहीं है। चेन्नई में कहाँ है ये बता मुझे। इसे देखा है? नहीं देखा। तुमने इसे देखा है? नहीं देखा साहब। हेलो सरवना, मैं विल्सन कॉलेज से रघु बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बात है रघु? हाँ, वो लोग यहाँ आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त तुम चेन्नई में हो। अब मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये मेरी छोटी बहन है भाऊ। ये इस लड़के से प्यार करती है और इसी से शादी करना चाहती है। आप कुछ भी करके इन दोनों को अलग कर दो ना। क्या भैया, अब इन गुंडों को सुपारी देकर हम दोनों को अलग कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं आप सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुपारी तो अपन खा के फेंक देता है। ए, देख क्या रहा है बे? टांग तोड़ दे इसकी। छोड़ दो उसे, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। अबे देख क्या रहे हो? सर फोड़ दो इसका, मारो इसे। मुझे
करना ही पड़ेगा। अरे दादा, अपन के गरीब खाने का तो सोच, अपने को बुला ले, कैसे मुंह दिखाऊंगा? रो क्यों रही है? चुप। अरे दादा, ये तो रोज का है। आप अंदर आइए, आइए ना, आइए। बंद कर। भाई, उसका कुछ पता चला? सरवना, मेरे दुश्मन का नाम है सरवना। मेरे भाई के 2 टुकड़े किए, मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगा। आपकी आंखों में बदले की आग दिख रही है भाई। अपन काट डालेगा उसको। किधर मिलेगा वो? बोलिए भाई। वो इसी शहर में रहता है और मुझे वो चाहिए। उसको अपन आपके सामने लाएगा। हर एरिया का वोटर लिस्ट अपन निकालेगा और उसकी पूरी कुंडली आपके सामने रखेगा। तब तक आप आराम कीजिए भाई। आराम नहीं होगा मुझसे। उसे मारने से पहले सांस लेना भी मुश्किल है मेरे लिए। आप जैसे भले लोगों की वजह से ही हम डबल वोटिंग रोक पाते हैं। लेकिन भाई साहब, आपको ये कैसे पता चला कि आपका एक डुप्लीकेट आईडी बना हुआ है? सर, मैं कोयम्बतूर से हूँ ना। मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए चेन्नई आया था। उसकी फोटो खींचते वक्त लोगों ने मेरी भी फोटो खींच ली। अब उनसे कौन उलझे सर, इसलिए मैं आपके पास आया। अच्छा, तो फिर आपका नाम डिलीट कर दूं? हाँ, नाम डिलीट करना, लेकिन कहीं मुझे मत कर देना। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं वही मजाक किया। एक्सक्यूज मी, कौन बार बार परेशान कर रहा है? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी बात कर रही हूँ मैं। हाँ बोलिए। हम शादी के लिए ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, तो सोचा है कि तुम्हारे लिए भी एक ब्रेसलेट ले लें। तो सिलेक्शन के लिए जरा आ जाओ। साधना भी आपके साथ है? हाँ, वो भी हमारे साथ ही है। तो क्या उसे कहूँ क्या सिलेक्ट करने के लिए? कौन सी शॉप में जा रहे हैं? साधना ज्वेलर्स। सॉरी, ललिता ज्वेलर्स। ये तो सरवना की गाड़ी लगती है। अरे हाँ, वही है। अरे तो हमसे पहले कैसे पहुँच गया? ये क्या बात हुई माँ? मुझे घर से पता कर निकलना चाहिए था। क्या हुआ? क्या है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आप ज्यादा कैश लेकर निकली होंगी तो प्रॉब्लम ठीक है, चलो अब शॉपिंग करते हैं। चलो माँ जी, चलो चलो जल्दी चलो, दुकान बंद हो जाएगी नहीं तो। चलो। ये वाली बैंगल्स दिखाना। ये वाली? सोनिया, तुम्हें ये डिजाइन पसंद आई? नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। तो वो वाली डिजाइन? हाथ हटा के नहीं दिखा सकते? अच्छा, हटा लिया। बोलो ये वाली डिजाइन। कहा ना पसंद नहीं आई। क्या मेरे साइज का कमरबंद मिलेगा? आपके साइज का कोई कमरबंद यहाँ नहीं है और ना ही कोई बना सकता है। नहीं, मुझे चाहिए। एक काम करो, 4 पाइप को लेके वेल्डिंग करो और फिर पहन लो। पागल, बेवकूफ, अकल के अंधे। तुम नहीं चल हो। निकल यहाँ से। ये देखिए, ये अच्छा लगेगा ना? बहुत ही अच्छी लग रही है। ये झुमके देखो। अंजलि बहुत अच्छे देखो, हैं। इसकी पसंद कितनी अच्छी है ना? हाँ सासू माँ। पसंद आया? साधना पर हीरो का सेट बहुत अच्छा लगेगा। अरुणा सच कह रही देख हूँ, रही थी। तुम पे नहीं सूट करेगा। नहीं आंटी, तुम ये ट्राई करो ना। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, रख दो। हाँ, ये देखिए ना आंटी। ये वाला कैसा है भाई? अच्छा, जरा ये ब्रेसलेट दिखाना ना। ठीक है। अरे सुना, मैंने तुझसे एक ये मैं आइडिया पूछा था, खरीदूंगी। तूने सोच लिया क्या? हाँ, सोच लिया ना? बेटा जरा हाथ देना। हाथ आगे कर तेरा, देखिए कैसा लग रहा ये लो। है। अरे इस पे तो घड़ी है, दूसरा दे। अरे क्या करा? अब मुझे चूटी क्यों काट? ये लो माँ, पहना। आंटी, मेरे लिए भी ऐसा ही ले लेना। मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। गणपत, वो देख चोरी कर रहा है। कहाँ गई ये सोनिया? कहीं दिख नहीं रही। काय रे, चोरी करता है? अरे चोरी कहाँ की? तुमने धक्का दिया तो मेरे मुंह में आ गया। उसकी बात कर रहा हूँ जो तूने जेब में डाला है। वॉलेट रखने के लिए जेब नहीं है तो नेकलेस कहाँ रखूंगा? नेकलेस चोरी करता है? बस करो। क्यों मार रहे हो इसको? सर, इसने नेकलेस चुराया। झूठा इल्जाम मत लगाओ। किसने चोरी की है? सामने लवर बैठी है, उसे सरप्राइज देना होगा। बीच में मत बोल। उसके लिए नहीं होगा तो उसकी बाजू वाली के लिए होगा। अपने मेहनत के पैसे से ये हार खरीदेगा। ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो मेरी माँ देगी। अगली बार इसे हाथ लगाए तो देख लेना। डबल मत चल, भागो दोनों ऐसे, चल। इतने अच्छी शर्ट पहनी थी, पूरी स्त्री खराब कर दी। अच्छा वो छोड़ा, अपना आइडिया क्या हुआ? मेरे दोस्त, मेरी जाने जिगर, अपनी दोस्ती साबित करने के लिए वो नेकलेस तूने ही चुराया था ना? मैं अच्छे से जानता हूँ। सिक्योरिटी, आओ और इसे पिटो, जल्दी आओ, पिटो इसे, ले जाओ, धुलाई करो इसकी। मैं नहीं छोड़ दो। तुम लोग मुझे लोग। अरे क्या तू भी यार पहलवान लोगों को बार बार बुलाता रहता है। अच्छा एक बात बोलूं, मेरे लिए ये खरीद लेना। सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अच्छी शॉपिंग हो गई ना? हाँ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तेरी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से, निकाल। डिजाइन अच्छा था। ये छोटे, तुमने ऑर्डर दिया? उसने अभी टकाटक लग सोचा रही है नहीं। यार। एक बार बस उसे टच करने मिल जाए।
ये हरी वाली तो एकदम टॉप क्लास है। क्या अदाएं हैं, दिल पे छुरियां चला गई। कौन है यार? हेलो। हाँ भाई, अभी आओ, कुछ अर्जेंट काम है। हाँ बस अभी है, चले गाड़ी चालू कर, चल। हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं बेटा। चाची किधर है? दूसरे रास्ते पे कुछ काम चल रहा है इसीलिए। आप लोग उतरो, मुझे कुछ काम है, मैं पूरा करके आता हूं। हाँ, मैं हूँ इनके साथ। तू है अपने भाई होने पे, अब तक उसका पता नहीं चला। एक बार मिल जाए। दादा? अबे दिन में चढ़ा रखी है क्या? हैक, नाम खराब कर दिया तूने। फ्री फंड में खाते रहते हो, एक आदमी को ढूंढ नहीं पाए। सुनो, अगर तुम सरवणा को 24 घंटे में ढूंढ नहीं पाए तो तुम भी लापता हो जाओगे। और वो सरवणा तुम्हें नहीं मिला, कब तक टोपी पहनाते रहोगे मुझे? वोटर लिस्ट से उसका नाम निकालने में आखिर कितना टाइम लगता है? अपन को आज ही चाहिए। वो मुझसे बच नहीं सकता, जहां दिखा वहीं खत्म कर दूंगा उसे। नहीं, ये नहीं है। क्या हुआ भाव? रास्ता भूल गया मैं क्या? 4 छिछोरे बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को छेड़ रहे थे। मैंने देखा वो इसी घर में घुसे, शायद आप ही के आदमी थे। बुला लीजिए, उनसे कुछ बात करनी है। अब उनके दिमाग की दही हो रखी है। खर्चा पानी दे इसे। कौन है रे तू? क्या कर रहा है इधर? मुझे तेरे से कुछ काम नहीं है। निकल इधर से। को बीच में घुस रहा है। ये नल्ला आदमी नहीं था, उन चारों को बुला। शोर कैसा है? होगा इनका कुछ छोटा मोटा लफड़ा। बाहर अपने आदमी धो रहे उसको मस्त। कब से पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? खामखा मेरी लात खा रहे हो। अरे यार, भाई ने बुला के मूड की ऐसी की तैसी कर दी। भाई 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 क्या कर रहे? कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया इधर? क्या काम है? चल निकल इधर से। ओए, तेरे लिए आया हूँ, तेरे धुलाई करने आया हूँ, और कुछ सुनना चाहता है? अरे वापस आ गया। अरे मार क्यों रहा है? अरे भाव मर जाएगा वो। क्यों रहा? छोड़ दो उसे। नहीं, उसे मारो। अरे मुझे नहीं। अरे क्या कर रहे हो? ये सुपरमैन कहाँ से आ गया? अरे भाव उसे छोड़ दो, ये अपन का इकलौता लिटिल भाव है। छोटा भाई है, मतलब तू इसका बड़ा भाई है। मतलब एक को मारूं तो दूसरे भाई को चोट लगी है। भाऊ आपका एरिया कौन सा है बता दो, अपन उधर पैर भी नहीं रखेगा। ये पूरा शहर ही मेरा है। अरे भाऊ अपन तो गाँव निकल रहे हैं। चल, तू चाहे तो इस एरिया में रह सकता है, लेकिन अगर तेरा भाई शहर के किसी नुक्कड़ या चौराहे पर दिखा तो वहीं पर उसका खेल खत्म कर दूंगा। आपकी कसम नहीं दिखेगा। समझा अपने भाई को? किसे छेड़ दिया तूने? और एक बात, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, जंगल हो या फिर कोई बीच हो, कोई थिएटर हो, मार्केट हो, रोड या फिर गली नुक्कड़ हो, सुनसान हो या भीड़ में, अकेले या दुकेले, किसी भी औरत के आसपास ये मंडराते दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखे तो दोनों को आकर फिर से धोऊंगा और इसकी चटनी बनाऊंगा। तुझे पता है ना क्या करना है अब? निकल जाएगा। तुम लोग सरवना को जानते नहीं हो। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों में बराबर बांट दूंगा। पंगे मत लेना मेरे से। तेरी हालत कैसे हुई? दादा, अपन का कुछ लड़का लोग लड़की छेड़ दिया तो वो अपन को छेड़ डाला और यहाँ से चला गया। इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मारते भाई, हड्डी तोड़ दी पीछे। कौन था वो? कुछ सुना सुना सा नाम बोला। हाँ, सरवना। सरवना? दादा, ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चलो जाने के लिए उसे। कैसे दिन आ गए हैं, गुंडों की इज्जत ही नहीं है। इससे अच्छा तो हलवाई का काम है। दादा, अपने आदमी उसे ढूंढ नहीं पाए।
सर्वना, तू कब तक बचेगा? हाँ। एक मिनट। चाचू, मैं रानी पे निशाना लगाऊं? बेटा, मेरी भी नजर उस पर ही है। कब से मेरी बनाना चाहता हूँ, पता नहीं कब बनेगी। सब हाथ धो के रानी के पीछे ही पड़े। सही कहा। ऐसी रानी का मैं कब राजा बनूंगा? हाँ? मैं तो कैरम की रानी की बात कर रहा हूँ। तुम खेलो। भैया, मेरे प्यारे भैया, बोलो। तुम्हें एक लव अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। ओ, तुम्हारे अफेयर के बारे में सरवना? वो मेरी फ्रेंड है ना विद्या, वो तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते रहती है। विद्या से तो मैं कब से नहीं मिला हूँ, कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें उसके सपने तोड़ने नहीं चाहिए। तो क्या करूं? तो सोच रहे हैं हम ही तुम्हारी सेटिंग करवा दें। सेट करोगी? भाभी, आपके पास करने के लिए और भी काम है। ये लोग मुझे करने दे तो ना, कहते हैं भैया की शादी करा दो, शादी करा दो, और क्या? मुझे शादी अभी नहीं करनी है, नहीं करनी है, कह दो उसे जाकर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी। हटाओ इसे। क्या चिपकती है? तुम लोगों का सीरियल शुरू हो चुका है, जाओ जाकर देखो, जाओ। जरा नजर घुमा के इसे देख लो। हैं? तुम्हारे कबर्ड में मिला है। ये किसके लिए है? आओ 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 आओ। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मेरा राउंड भी खेल लेना। क्या कहा? राउंड? अभी से? दादा, वो वाला राउंड नहीं। भाभी, ये आपको कहाँ मिला? बताओ किसके लिए खरीदा है? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। उसका नाम क्या है? मैं उसका नाम अभी नहीं बता सकता। पर उसने बता दिया है। किसने बताया? आगे मुझे नहीं आती। तुम साधना से प्यार करते हो सर्वू? तुझे कैसे पता चला? मेरे दिमाग में भी 2 आंखें हैं। तूने चैन चुरा के मेरे पॉकेट में डाली, तभी मैं समझ गया। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ, आखिर तेरा दोस्त जो हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं किया ना? तो ठीक है, मैं उसके सामने तुम्हारी बुराइयां करती हूँ। बुराई करोगी? तू क्या मारो क्या? देखो ना विक्की, वो मुझे मार रहा है। जब एक पत्थर दूसरे पत्थर को मारे तो जख्म नहीं होता। साधना से जाके पूछते हैं इससे प्यार करती है या हेलो, कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी मर्जी के बिना जाओगी? ये दादागिरी हमें मत दिखा, हमें कुछ कम नहीं है। धमका रहा हूँ। प्यारी भाभी, दीदी, मेरे पे दया करो, प्लीज मान जाओ ना। हमने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर दे। ओ, अभी 1 साइडेड है, गलत टाइम पर बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चाचू, 2 राउंड पूरे हो गए, आ रहे हो कि नहीं? 2 राउंड हो भी गए। पागलों की फैमिली है ये। तो सुन तो। कौन है ये विद्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले पागल हो गए, किसी के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो तुम्हें आज तक प्यार नहीं हुआ? ऐसे भी इस लंगूर के साथ कौन सी लड़की प्यार करेगी? एक बात कहूँ तुमसे, लड़कियों को हमेशा तुम जैसे लड़के पसंद आते हैं, जो सबका ख्याल रखते हो। क्या? ये लो। लाओ, मुझे तो मेरा टर्न है। एक्सक्यूज मी, अभी आया। मैं तो चला। सर्वना! अయ్యో, कल रात का डांस कमाल का था। दादा, आप ही को मैं गुरु मानता हूँ। गुरु ने चेले की तारीफ कर दी, जीवन सफल हो गया। तुम्हारे डांस की बात नहीं कर रहा। साधना ने कमाल का डांस किया है। थैंक्स। अरे सुन, ऐसा लगता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। भैया, मुझे लगता है कि साधना भी तुमसे प्यार करती है। तुम ये कैसे कह सकती हो? देखो ना कितनी खुश है वो। और ये मुस्कान सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम साधना को जाकर कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और अगली बार जब घर पर आऊँ तो तुम्हारी शादी की गुड न्यूज सुनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना बहन। खुश रहो। शादी में बहुत मजा आया। बहुत अच्छा देखो। अरे ये क्या?
कितनी अजीब जोड़ी है दोनों की। लड़की कितनी खूबसूरत है, उसने क्या देख के कोयले की खान से प्यार किया? उसके लिए वो खूबसूरत होगा, यही प्यार है। पर ऐसा? अरे हैंडसम लड़के ही सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे रफ एंड टफ दिखने वाले भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है तुम्हारी चॉइस। डोंट वरी, मैं भी हैंडसम दिख दिख कर बोर हो गया हूँ। अब कल से मैं रफ एंड टफ बन के दिखाऊंगा, अपना पूरा हुलिया चेंज कर दूंगा, एक डेडली डॉन बनूंगा। हाय हाय हैंडसम। इम्प्रेस हो गए सोनिया, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे। कौन है तू? मैं ना पप्पू पेजर भाई, शॉर्ट में पीजे। तू कब आया? अभी आया। अबे लंदन से कब वापस आया? मैं धारावी से कभी बाहर नहीं गया, तो लंदन कहाँ से जाऊंगा? तूने वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किया और झूठ बोल रहा है। गुड जोक। बॉम्ब फोड़ना भी तेरे लिए जोक है क्या? नहीं, मैं बम ब्लास्ट कर सकता हूँ, ये जोक है। तूने ही किया है वो? क्या सबूत है कि मैंने किया? कांस्टेबल अप्लाई किया था, फेल हो गया। तेरी फोटो है ना? ये क्या? ये तो मैं हूँ। आपने ये मेरी फोटो अभी अभी खींची है ना? नहीं, वहाँ की पुलिस ने हमें ये फोटो भेजी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या, इतनी सारी बुलेट्स? आपकी आंखें हैं या आलू? और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, मैंने पेन के ढक्कन इसलिए लगाए हैं ताकि ये शर्ट थोड़ी इंप्रेसिव लगे, और आप कह रहे हैं ये बुलेट्स तो हैं? इनके पेन कहाँ हैं? वो अनाथ बच्चों को दान दे। लेकिन वो उनका क्या करेंगे? वो उससे इतिहास लिखेंगे जिनमें मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। जेल में चल, वही तेरा इतिहास लिखा पहले जाएगा। बहुत बार गए। अरे देखो कौन आ गया, मीडिया मीडिया। पहली बार टाइम पे आ गए। मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी शक्ल टेररिस्ट जैसी है, इन इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन आप लोग पहले ही आ गए मेरी शक्ल पे हार चढ़ाने के लिए। चलो निकलो। नहीं, मत जाओ। यहीं पर थोड़ी देर खड़े रहो, अपने कैमरे का फोकस टाइट कर लो। मैं अब दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता। एक मैसेज दूंगा, 1 सेकंड, रेडी हो जाओ। ये तो मेरा स्टाइल है। अब सुनो, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक लड़की के लिए खुद को कभी भी मत बदलना। तुम एक बार बदल गए तो वो बार बार तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही चला जाएगा। बेटा अंदर चल, तेरा हुलिया अरे बदलता हूं। अच्छे मेरा हुलिया बदल के चले गए इंस्पेक्टर। अब आप क्या मेरा हुलिया बदलोगे? ह्यूमन साइकोलॉजी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लोगों के दिमाग को तो अच्छी तरह पढ़ लेती हो, तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही हो? मुझे पसंद है। गुड। तुम सुंदर हो, संस्कारी हो, जवान हो, दिखती भी प्यारी हो। सरवना भी तो जवान है, और वो तुम्हारी जवानी पे लट्टू हो गया है। इसी वजह से वो पता नहीं कहां से उठाकर तुम्हें अपने घर में रख लिया है। शादी में जो भी लोग आए थे, तैयारी के बारे में पूछा, सजावट के बारे में पूछा, खाने के बारे में पूछा। सभी रिश्तेदारों के सारे सवालों के जवाब मैंने झट से दे दिए। उनके इन सवालों के जवाब देने में मुझे कोई झिझक नहीं हुई। तुम्हारे बारे में पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक जगह चुपचाप बैठने के बजाय तुम तो सबके सामने ठुमके लगा रही थी। सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि एक अनाथ लड़की को सरवना अपनी अय्याशी के लिए यहाँ लाया है। मैं क्या जवाब देता? किसी तरह मैंने संभाल लिया। वो तो सरवना भला लड़का है जिसने तुम्हें यहाँ पनाह दी, पर समाज ऐसी औरतों को कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखती। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी के अलावा सरवना के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो तुम जैसी नहीं है जो किसी के साथ भी चली जाए। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, मेरी बात को समझो। किसी से लड़ाई झगड़ा ताने मारना मेरी आदत नहीं है। मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूँ और सोचता भी उसी नजरिए से हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिससे तुम अपने सपने और अपने महंगे शौक पूरा कर सकती हो। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो भर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। आपके मामा आए थे और साधना को ये चेक देके गए। वो बहुत रो रही थी, पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अरे सरवना आओ। आपके पति कहाँ है? ए मामा, बाहर आओ मामा। अरे दामाद जी, क्या हुआ? मत कहो मुझे दामाद, ना मैं आपका दामाद हूँ और ना ही आप मेरे ससुर। मेरे घर पर आकर इससे अनाप शनाप बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसे क्या देख रहे हो? इसने कुछ नहीं बताया और कभी बताएगी भी नहीं। ये आपकी तरह इतनी गिरी हुई नहीं है। सरवना, खबरदार! मेरी माँ के आप सगे भाई है, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं।
अगर आपकी जगह कोई और होता तो हड्डी पसली तोड़कर उसका नामो निशान मिटा देता मैं। ए! उंगली मत दिखाओ, हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम्हारी अकड़ और तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रखो। पैसे का रुबाब किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। सरवना, अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? अगर तमीजी सिखानी हो तो अपने पति को सिखाओ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे सोनिया के साथ शादी करनी है? सोनिया, क्या मैंने तुमसे कोई शादी का वादा किया था? नहीं। क्योंकि मुझे कभी सोनिया से प्यार हुआ ही नहीं है। माना, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे परिवार के बारे में बोलना है, बोलिए। मेरी माँ के बारे में आपको जो कहना है आप कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी बहन है। मेरे पापा के बारे में कह सकते हैं क्योंकि वो आपके जीजा हैं। मुझसे कुछ कहिए, मैं आपका बेटे जैसा हूँ। पर इस लड़की को कुछ भी बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि साधना हमारी मेहमान है। शी इज माई गेस्ट, मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा इसके बारे में कभी बुरा बोला तो याद रखना कि आपका नाम, रुतबा, शान और शौकत सब चकनाचूर हो जाएगा। ये रहा आपका ब्लैंक चेक। आगे से कभी ब्लैंक चेक देने की हिम्मत की तो आंखों की रोशनी ब्लैंक कर दूंगा, याद रखना। तुम अभी भी गुस्से में हो? मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। उनकी वजह से ही मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बता सकूं कि मेरे मन में क्या है। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक दोस्त से बढ़कर समझते हो। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो वक्त बिताया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंदन चली जाऊं, वहीं रहूंगी। अच्छी जॉब है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर यहाँ रही तो मैं कुछ भूल नहीं पाऊंगी। हो सकता है मुझे वहां कोई मिल भी जाए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें और कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने सोचा है कि लंदन चली जाऊं और वहीं रहूं। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा। मैं भी ये नहीं करना चाहती, पर यही सबके लिए ठीक रहेगा। एक और हेल्प कर दो, मेरे टिकट से लेकर वीजा तक लंदन जाने का सारा इंतजाम कर दो। सरवना,
सुनो सुनो, यहाँ पर जो लड़की थी कहाँ गई? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। यहीं पर बैठी थी वो। नहीं, मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, वहाँ पर एक लड़की थी, आपने देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। वहाँ उस टेबल पर बैठी थी। तेरे को बोला ना, नहीं देखा। काहे को बार बार परेशान कर रहा है? चल जा यहाँ से। वो मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। कुछ देर पहले यही तो थी वो। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो सब के सब। वहाँ बैठी थी और किसी ने नहीं देखा। आपको पता है? वो यहीं पे खड़ी थी। 4-5 गुंडे आए और उसे अपने साथ उठा कर ले गए। क्या गुंडे उठाकर ले गए उसे? सरवना! सरवना! सरवना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सरवना, मेरी तरफ देख बेटा। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, बात कर मुझसे बेटा। सरवना, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किधर रहता है? वो लड़की कौन है? कहां से आई है? अब तो बता दे। कौन है वो लड़की? क्या रिश्ता है तेरा उससे बेटा? बताना। चुप क्यों है? बताना। तो आज बेंगलोर में अपना आखिरी दिन है। कॉलेज खत्म हो गया, पता नहीं हम सब कैसे मिलेंगे। अरे यार, कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड भी नहीं पटा पाया। लेकिन तुझे डिग्री तो मिल गई ना, छोड़ जाने दे। और वैसे भी तुझे तो इसकी बहन से प्यार है ना। अब इसे क्या हो गया? ओ दुखी आत्मा, कोई मर गया क्या? मेरे गांव के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, साधना भी लंदन से आ रही है, सिर्फ उसी की खातिर जा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तेरे साथ तेरे गांव आता हूँ। एक बार साधना लंदन चली जाए, तू मेरे साथ चेन्नई आ जा, मेरे घर पर ही रह। तुझे पढ़ाई करनी है तो कर, वरना कोई जॉब कर ले। बोल क्या कहता है? थैंक यू मेरे दोस्त। अरे छोड़ ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। मुझे सब पता है सरवना, तू इसके लिए नहीं, तू इसकी बहन के लिए जा रहा है ना? ये क्या बोल रही है? तू साधना के लिए आ रहा है? अरे नहीं, मैं तो तेरे लिए आ रहा हूँ दोस्त, तेरे लिए। सारे बैंगलोर की दुकानें घूम के ये साड़ी किसके लिए ली तूने? इसके लिए ली है? मुझे लगा साधना के लिए ली है। तुम लड़कियाँ खाती क्या और डिसेंट्री की तरह सारी बातें निकाल देती हो। तू तेरे मन में जो भी है सच सच बता दे। सच कहूँ तो पहली बार तेरे घर मेरे माँ बाप की बहू को मिलने जा रहा हूँ ना, उसे देखने खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। अब हम दोस्त रहे ही कहाँ, हम बन गए हैं साला जीजा है। नहीं, मैं अपने गांव जाऊंगा ही नहीं। छोड़। अबे इतना टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ, तू अकेले ही जा। मजा आ गया। अरे भैया, यार सब लोग हंस रहे हैं, आप देवदास बन के क्यों बैठे हो? दोस्त की याद आ रही है। इनकी बातें सुनो, आप अपने दोस्त को भी भूल जाओगे। और आपको पता है, इस उम्र में ये अपनी प्रेमिका को फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं। मैं उसका MMS हुसैन हूँ और वो मेरी धक धक गर्ल। अरे इनका जवाब ही नहीं है। अच्छा ये बताओ ताऊ, अपनी प्रेमिका को फोटो में तो देखा है ना आपने? ओ, दिखती कैसे है वो? सुनाता हूँ माशूका अरे की वाह, तारीफ आप में सुनो दो इनका लाइनें। description। बेहद खूबसूरत है मेरी मलिका हुस्न विद म्यूजिक। होठों में जब अंगूठा चूसे तो वो लगे सबसे न्यारी और प्यारी, खींचे मुझे अपनी ओर, बैठी है करके सारी तैयारी। हाँ, नजर ना लगे भारतीय मॉडर्न नारी, आजा मेरी प्यारी। हटो, क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों की चुम्मी लेने की? पगला गए हो क्या? अभी तो चुमा तुमने। तेरे जैसे काले सांड को चूमूं इतने बुरे? मैं लड़की हूँ क्या? मेरी शक्ल जनानी जैसी है क्या? अरे ये क्या, तुम्हारा बुढ़ापा तो मेरे हाथ में आ गया। ये क्या, तू भेस बदल के आया है? अरे ये पूरा ड्रामेबाज है। ये मेरा दोस्त है चाचा। ओ, मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत मेरी इज्जत लूटने की। देख अबे तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? हुलिया बदलने के लिए तूने ही तो कहा था, तुझे याद नहीं है क्या? मैंने कब कहा? ट्रेन में चलने से पहले कहा था ना तूने। अरे मैं तो ये कह रहा था कि लड़कियां बनके हम लेडीज कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं, थोड़ा मजा आएगा। लेकिन ये इसने तो मुझे सचमुच का लड़का समझ लिया। मैं समझ रहा हूँ उसकी नीयत को। ये तो आदमी ही फुल ऑफ डाउट है। पिताजी, अपना मुन्ना जेल से आ गया। जीते रहो। खा ले मेरे बच्चे, 15 सालों से तूने मेरे हाथ का नहीं खाया। कितना दुबला हो गया है तू। बहुत साल पहले जो भी कुछ हुआ
मैं उम्मीद करती हूँ कि तू भूल गया होगा। दादा, इन लोग ने अपन के लिए काम करने से मना कर दिया। क्यों बे? तो काम पे क्यों नहीं आता? मेरी बीवी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया। कहा कि हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन खूनी लोगों के साथ काम मत करना। आपके साथ काम करने का ये मतलब है कि हम हमारे मालिक पांडे जी को धोखा दे रहे हैं। मुझे कहने में तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन रात को वो घर में घुसने नहीं देती। हाँ? कायर कहीं का, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मुन्ना को ना बोलेगा? भैया भाई, हम आपके लिए काम करेंगे, हमें माफ कर दो भाई। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, हमारी बीवी बच्चों को कुछ मत कर दो। जो धोखा मेरे परिवार ने खाया मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जब तक उस सौंदरा पांडे की गर्दन नहीं काट देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कहा था तूने कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? पिछले 15 सालों से मैं बदले की आग में जी रहा हूँ। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं। हेलो। हाँ ठीक है। क्या बात है? डोरा सिंघम का भाई मुन्ना जेल से छूट गया है भैया। क्या गांव है, देखते ही दिल आ गया। आपसे यहीं टिक जाऊंगा। तू सुधरेगा नहीं। भाई को धक्का मारा। ये ले, हमेशा बकवास करता रहता है। सीधा तो बोला। अरे भाई, आप खुद स्टेशन पर लेने आ गए? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? एग्जाम अच्छे से गया ना? बहुत अच्छी भाई। सरवना, ये मेरे बड़े भाई। नमस्कार भाई, ये सरवना मेरा जिगरी दोस्त। हेलो भाई। तुम्हारा सामान है क्या? अरे वेलू भैया, कैसे हो? एकदम अच्छा। घर पर सब ठीक बा ना? एकदम ठीक बा। माई को पैसा वैसा भेजे कि ना? बिना भूले। हम कर रहे थे एक मिनट का ब्रेक। अबे शहर में तो तू गवार जैसी भाषा बोलता था, यहाँ आकर तू महान बिहार जैसी भाषा बोलने ये लगा। गांव की बोली है दोस्त। ओए खड़े खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? बैगवा उठाओ। अरे चौंक गए का? अपन को भी बिहारी आती है। तू कहा है ना हम लालू का फैन है ना, इसीलिए। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। दादा, उनकी गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे सिर्फ उनका कटा हुआ सिर देखना है। भैया संभल के। लाओ तलवार दो। ये क्या हो रहा है? इस बार भी वो मेरे हाथ से निकल गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। लीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, मारिए। मैं उसे मार नहीं पाया पिताजी, मार दीजिए मुझे। चुप! सब गलत हो रहा है क्योंकि हमारा वक्त सही नहीं है। हमें हर चाल सोच समझ के चलनी होगी। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम जाके उसका सर काट देना। सर, अभी देता हूँ। भैया, डीएसपी का फोन है। भैया तो अंदर जा। अंदर आओ। ठीक है। हाँ सर। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ।
कंप्लेंट आज तक कभी की है? उसकी जरूरत ही नहीं है। आप जो कर सकते हैं कीजिए, जो वो कर सकते हैं उन्हें करने दीजिए। जो मैं कर सकूंगा मैं करूंगा। नहीं नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डोंट वरी। थैंक यू। आप हम लोग को ऐसे कब तक रोकते रहिएगा भैया? चुप रहेंगे तो ऐसा ही उछलेंगे। उन सबको तो काट देना चाहिए। तुमने खाना खाया? नहीं खाया। चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। ठीक है, आइए। देख लिया मेरे गांव के लोग कैसे? छी, बहुत बुरे हैं। इसीलिए बोल रहा था साधना वादना प्यार व्यार से दूर ही रहना, वरना ये लोग काट के फेंक देंगे। इसीलिए उसकी शादी मुझसे करवा दे। यहाँ रहकर उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। मुझसे शादी करके वो हमेशा चार्ज रहेगी। ये ले, तू भी हो जा चार्ज। मेरे साले को चार्ज होने की जरूरत है। क्या रे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लंगूर। मैं लंगूर हूँ। बोल 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 बोल, अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ले। बोल बोल बोल। लंगूर। भाभी। कृष्णा, भाभी को लंगूर कह रहे हो? मैं आपको लंगूर कैसे बोल सकता हूँ? दांत मत दिखा। सच बता, एग्जाम ठीक से लिखी ना? हाँ, अच्छा ही लिखा होगा ना। इस कॉपीकैट ने पेपर मुझसे कॉपी करके लिखा है। अरे रे, पास तो हो जाओगे ना? पता नहीं भाभी। ए फट्टू, दीदी 50% से फर्स्ट क्लास पास होगा। क्या कहा दीदी? हाँ दीदी, तुम्हारी भाभी मेरी दीदी। नहीं, मैं उसे रिश्ते समझा रहा था। तुम मुझे दीदी कह सकते हो, क्योंकि मेरा भी कोई छोटा भाई नहीं है। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो साधना। वो कल इसकी बहन साधना आ रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा था। अरे हाँ, याद आया। वो तो कल सुबह आ रही है, तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। जाओ, जाकर सो जाओ। जी भाभी। भैया, दूध पी लेना। हाँ जी दीदी। तेरी मासूम शक्ल से ये लोग पिघल सकते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूँ तू जहरीला नाग है। आज फिर उन लोगों ने आप पर हमला किया। अगर आप बस हुक्म करो तो हम सबको काट डालेंगे। हम उनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। उस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबको जान से मार डालेंगे। हाँ हाँ, सब मार डालेंगे। ए, बात सुनो मेरी। हम चुप नहीं बैठेंगे। बस करो। बात को समझो। तुम लोग स्टूडेंट्स हो। तुम लोगों को इन सब झगड़े फसादों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। गांव में त्योहार आने वाला है, उसकी तैयारियां करो, भगवान की पूजा करो और वापस अपनी पढ़ाई में लग जाओ। समझे? जाओ जाओ। चलो भाई, चलते हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी आप हैं। अगर आपको खरोच भी आई तो हम उस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। सबको काट डालेंगे। ए, मैं भी तेरे साथ आना चाहता हूँ। मुझे साधना का स्वागत करना है। ना ही कहीं की वो महारानी है और ना तो कहीं का महाराजा, इसलिए स्वागत करने की जरूरत नहीं है। अब बकवास बंद कर, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। आज रात तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं तुझे अपने दिल की बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। यस, अगर मैं कल अपना नया सूट पहनकर तेरे साथ रेलवे स्टेशन आता भी हूँ, हाँ तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े तो पूरे गांव के सामने मेरा इंट्रोडक्शन उससे करवाएगा। हाँ। साधना सिर्फ मुझसे कहेगी हाय और फिर वहाँ से कल्टी खाएगी। उससे अच्छा मैं नहीं आता। जल्दी समझ गया। मैं हूँ समझदार, लेकिन उसके सामने इंप्रेशन जमाने का दूसरा प्लान है। हाँ। गाड़ी में आते आते तो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देना। हाँ? फिर तारीफ सुन के वो फुदकने लगेगी। आते ही मुझे ढूंढने लगेगी, कहाँ है मेरा पतिदेव, कहाँ है मेरा सुहाग। मुझे मिलने के लिए उसके तन बदन में आग लग जाएगी, वो पानी पानी हो जाएगी। वैसे भी वो तेरी हरकतें देखकर पागल होने ही वाली है। वो पागल होगी लेकिन मेरे प्यार में। ए सच्चे दोस्त, इस दोस्त का तू ही सहारा है। तुझे ही मेरा कामदेव बनना है। हाँ। तूने ऐसा क्या उखाड़ा है जो तेरी तारीफ करूं? नहीं उखाड़ा? हाँ, सही कहा। इसके लिए मेरी पूरी बनाई कहानी सुन। हाँ सुना। सरवना एक महान इंसान है। हाँ। उसकी अदाओं पे लाखों करोड़ों लड़कियां फिदा है। वो हीरो है, सुपरस्टार। हाय। बना नहीं है लेकिन बनने वाला है। बोलता है तो हीरे झड़ते हैं, स्टाइल में जैसे रजनी, बाल में जैसे गजनी, जेल वाले बाल, सही है, सही मखमल है, जैसी सही है, चाल। सही है। एक ऐसा फनकार जिसे हर इमेज ब्रेक देना चाहता है। सब ठीक से याद रख। गाड़ियों में सफर कम, प्लेन में ज्यादा उड़ता है। हर लव स्टोरी को वो बड़े प्यार से जोड़ता अच्छा, है। तो खुद को प्लेबॉय समझता है। करेक्ट। उसमें खूबियां कूट कूट कर भरी हैं, लेकिन कभी भी वो इस बात पर घमंड नहीं करता। वो बहुत ही शानदार है, मालदार है, लेकिन हमेशा दान धर्म में मानता है और गिरे हुए लोगों को उठाता है। वो बेस्ट डांसर है। आगे की स्टोरी तू उसे घुमा फिरा के कैसे भी करके बता देना तेरी ये दोस्त। चिरकुटगिरी बंद कर और सोने दे। अरे उठना, ऐसा क्या कर रहा है? मुझे तेरी बकवास नहीं चाहिए। अरे सूरज निकल चुका है। वापस अरे चलते नहीं चलना। बोला ना, नहीं, अरे नहीं। चल। अरे तू क्या नहीं। सोते रहता है? अरे उठना, ऐसे नहीं, कैसे नहीं, होगा? नहीं। काम शुरू करते हैं। सोते सोते कुछ करते हैं। हर बार शुरुआत तुम ही करते हो, आज भी तुम ही करोगे। हाँ, थोड़ा ऊपर। मजा आ रहा है। क्या चल रहा है हम दोनों में? कितने दिनों बाद। गंदे। हाय। हेलो, आई एम साधना। पूरे रास्ते कृष्णा तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। तुम तो हैंडसम और चार्मिंग हो।
सब यही कहते हैं, मैं बहुत हैंडसम हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए यहीं हो ना? बाद में मिलते हैं। बाय 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 बाय। ओहो, लाइफ सेट हो गई। कृष्णा, थैंक्स। तू मेरा सच्चा दोस्त है। बस इतना प्यार मत कर। बस बस। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। सारी तमन्ना पूरी कर दी तूने। जकड़ के रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। कैसा लड़का लड़के को प्यार करता है, फालतू कहीं का। तूने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी कृष्णा। भगवान इस घर को बचाओ। छे, सपना देख रहा था। वैसे मॉर्निंग वॉक से पहले का सपना था, सुबह का सपना सच होता है। जरूर होगा। बाथरूम, आई एम कमिंग। समझाओ उन्हें। ठीक है भैया। ए चंपा, जल्दी से वो कद्दू लेकर आओ। ये लो मालकिन। डरा ही दिया तुमने। अरे क्या कर रही हो? मेरी नजर क्यों उतार रही हो? बहन की उतारो ना। मैं नजर आपकी उतारूं या आपकी बहन की, मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है। ओहो, तुम्हारा मतलब है हमारे दिल में बसी हुई है। मेरा मतलब वो तो आपके पीछे छुपी है। अरे कैसे पता चला मैं पीछे छुपी नजर हूँ? उतारते वक्त बोलती नहीं है। आजू बाजू वाले की, पड़ोसी की, दोस्त की, दुश्मन की, भूत की, पिशाच की, बुरी शक्तियों की, चुड़ैल की, बुरी नजर वाले की, गांव वालों की, मोहल्ले वालों की, काली जुबान वालों की, चारों दिशाओं में से किसी की भी नजर तुम्हें कभी ना लगे। जाके इसे चौराहे पर फेंक। ठीक है। अब बोल बेटा, तुम मुझे क्या कहने जा रही थी? मैं तो भूल ही गई कि मैं आपसे क्या कहने जा रही थी। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता चला कि मैं भैया के पीछे छुपी हुई हूँ? आसान है। जब तुम छोटी थी और गांव में मारपीट या दंगे फसाद होते थे तो तुम इसी तरह अपने भाई के पीछे जाकर छुप जाती थी। 2 साल लंदन में रहकर आई, फिर भी अभी तक बच्ची की बच्ची हो। ओ मेरी भाभी, कितनी होशियार हो गई आप। मैं क्या बेवकूफ थी क्या? नहीं भाभी, कई सालों से आप भैया के साथ रह रही है ना, तो मैंने सोचा कि आप भी भैया की तरह बेवकूफ। अरे क्या बोल? भैया, भाभी। साधना, सरवना, मेरे बारे में सुना होगा। अपकमिंग सुपरस्टार। वैसे मैं अपने मुंह से कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करता हूँ, मेरी तारीफ जमाना करता है। कृष्णा ने मेरे बारे में बताया होगा। कृष्णा ने वो मासूम है, मेरे बारे में सबको बताते रहता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ नहीं बताया। अब मैं खुद के बारे में क्या बताऊँ? मैं क्रिकेट में चैंपियन हूँ, हर स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। वैसे अच्छे खानदान का हूँ, मालदार हूँ, कमाता धमाता हूँ और धार्मिक भी हूँ। अरे मेरे बारे में इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी तुझे, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक्चुअली हम दोस्त नहीं हैं, 2 जिस्म एक जान है। वो मेरे बगैर अधूरा है। ऐसी कोई रात नहीं जब वो मेरे बगैर सोया हो। हम दोनों बॉयज हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड की तरह मेरा ख्याल रखता है। इतनी तारीफ क्यों की? लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुझे अपनी तारीफों की पुल बांधने के लिए कहा है। इतना भी प्यार मत कर मुझसे। जाने दे, जाने दे। उसकी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ। वैसे तुम कौन हो? ए कृष्णा, कौन है ये? तुम्हारा फ्रेंड है? लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। घर में काला चश्मा पहन के कौन घूमता है? और जरा कपड़े तो देखो, पूरी तरह जोकर लग रहा है। तुम सही बोले दीदी, इनका दोस्त एक नंबर का नमूना है। आप चलो। अरे बाप रे, कहाँ से आ जाते हैं? धोखा, दगाबाज, धोखेबाज। नहीं नहीं, इज्जत का फालूदा कर दिया। क्या स्टाइल मार के मैं उसके सामने गया था। मेरी स्टाइल में, पोज में एक एटीट्यूड था, लेकिन तूने मुझे पैरालिसिस का झटका दे दिया। कैसा दोस्त है रे तू? अरे तू जब हीरोगिरी दिखा रहा था, मैं पीछे से तुझे इशारे कर रहा था, तूने क्यों नहीं देखा ये बता। अगर तू मेरे बारे में उससे पहले से बता देता तो पीछे से इशारे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लंगूर, मैं उसका भाई हूँ, तुझे उसके करीब आने नहीं दूंगा। तुझे मेरे प्यार के सामने झुकना पड़ेगा। मैं तेरी बहन को तेरी नजरों के सामने उड़ा कर लेकर जाऊंगा। इस हीरो के सामने कोई विलन नहीं टिका तो तू किस खेत की मूली है? इस हीरो की
वही बनेगी हीरोइन। खुद को सपने में हीरो समझता है, हीरो समझते रहे, लेकिन जिससे तू प्यार करता है वो तुझे जीरो समझती है। मुझे जीरो कहता है। रुक, इधर आ, मेरी इज्जत उतारता है। आज मैं तेरी इज्जत उतार कर रहूंगा। आज तू नहीं बच सकता। आज मैं राउडी मूड में हूँ। अरे गर्मी में गर्मी मत बढ़ा, ठंडे पानी से नहा ले। शुरू हो गए ये दोनों। आज छुट्टी दे, आज नहीं, आज मेरा उपवास है। मैं तो आज इसको सीधा करके रहूंगी। अच्छी और चटनी नहीं। शर्म है कि नहीं? दे तेरी आंखें क्यों खुली? दिमाग है कि नहीं? दिन दहाड़े इसके कपड़े निकाल रहा है, उसे नंगा कर रहा है। पागल है क्या? बेचारा हमारा बच्चा कितना डर गया। बच्चा? किस एंगल से? चुप, वो हमारे लिए बच्चा ही तो है। तेरी तरह बूढ़ा घोड़ा नहीं है। अकल नहीं है क्या देखो? अरे जाने दो ना। क्यों जाने दूं? और तुम ये पैंट पहनो। ए छोकरे, अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरे ये छोटी सी तो बात है। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। अगर अभी से नहीं रोका ना तो तुम्हारी इज्जत खतरे में होगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे। देखा, एक काम वाली ने तेरी बोलती बंद कर दी। अगर मेरी बहन से लड़ेगा तो वो क्या करेगी? तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे ही गले में लटका देगी। गले में वो लटका नहीं देगी, मेरे गले में हाथ डालेगी। मेरी दिलरुबा आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। कृष्णा, सावित्री आई है तुमसे मिलने। कौन सावित्री? हाँ? कौन सावित्री? हाँ, इसे मत बताना प्लीज। मत बताना। कौन सावित्री? नहीं, मैं नहीं जानता। वेलू भैया है ना, उनकी छोटी बहन। छोटी बहन। उस वेलू की बहन से तेरा क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। तुम बताओ मुझे। अरे इनकी प्रेम कहानी तो बचपन से चलती आ रही है। भाभी नए मेहमान आने की खुशी में कुछ खास बना रही हो? ओह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि वो मेहमान कृष्णा है। अच्छा, वो मेहमान कृष्णा है। कब आया वो? तुम उससे इतना प्यार करते हो और अपने दोस्त को ही नहीं बताया। मतलब 4 साल से तूने उसे टच भी नहीं किया? सॉरी, कितना रूखा सूखा प्यार है तेरा। अरे थूकता क्या है? कृष्णा, यहीं पर आ रही है वो। हाँ, गांव की संस्कारी लड़की। देखो इसे, देखते ही होश उड़ गए। हाय सावित्री। हाय साधना, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, इससे पूछो। तुम कैसे हो कृष्णा? ए तू चुप रहे ना। तुम कितने दुबले हो गए हो कृष्णा? दुबला हो गया है? सच में? हाँ बहुत। कितनी परवाह, अच्छी बीवी बनेगी। अच्छा कृष्णा, आए हो तो 4-5 दिन रुक कर ही जाओगे ना? तुम 4-5 साल तक यही सवाल पूछती रहोगी तो ये सर हिलाता ही रह जाएगा। स्टोरी ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं इसी वक्त तुम्हारे रिश्ते पर मोहर लगवाऊंगा। चलो दोनों मेरे साथ। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा है? भैया, गुड मॉर्निंग भैया। भैया, कृष्णा और सावित्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये लव स्टोरी अभी से नहीं चल रही है, बचपन से चल रही है। आपको कानों कान खबर नहीं हुई। ये अपने भाई से कहने से डर रही है और कृष्णा अपने भाई से कहने से डर रहा है, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका जुगाड़ कर दूं। तो शादी का मुहूर्त निकालूं। मैं ज्यादा बोल गया ना, इट्स माय नेचर। सॉरी भैया, ये सच है कि मैं सावित्री से प्यार करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी कृष्णा से प्यार करती हूँ। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतने सालों से मैंने वेलू को अपना दोस्त समझा, लेकिन आज से ये मेरा समधी है। थैंक्स बेटा। इतना मान दिया। मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा किया। थैंक यू यार। ये भी इम्प्रेस हो गई। फिर शुरू हो गए। छी, वाह, तूने तो वहाँ जाके दोनों प्रेमियों को मिला दिया, लेकिन अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया तू। अरे मैं सबकी जोड़ियां जमाता हूँ, लेकिन मेरी जोड़ी कौन जमाएगा? मेरी लव स्टोरी तो वहीं के वहीं अटकी है। कैसी है वो? गुस्से वाली है या शांत है? बहुत शांत है, जिसे देखकर मैं फिसल जाता हूँ। शांत है तो तेरी और उसकी जोड़ी नहीं जमेगी। कितना नेगेटिव सोचती है रे। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, मैं सेटिंग कर लूंगा। मेरे जैसा लड़का उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो शांत है तो क्या वो बिल्कुल मेरे जैसी है? नहीं नहीं, तेरे जैसी बदसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो। तू कहना क्या चाहता है? ये बता, तूने उसे साड़ी दी या नहीं? क्या वो तेरे सामने खड़ी है? क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? अरे अच्छा मौका है, चल अभी जल्दी से प्रपोज कर उसे। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, फोन रख। एक नंबर का बुद्धू है ये। छत पर धूप बहुत है ना, इसलिए ये चश्मे पहने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे चश्मे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, गुड जोक। कौन थी वो?
तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है। कृष्णा और मेरी कॉमन फ्रेंड है वो। और कृष्णा और सावित्री के बारे में भैया को बताकर तुमने उनकी काफी हेल्प की। थैंक यू थैंक क्या यू। तुम मेरी भी एक हेल्प कर सकते हो? तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब तुम भी बचपन से किसी पर डोरे डाल रही क्या हो? कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है। और मैं तुम्हें बताती हूँ, पर घर में इस बारे में किसी को भी मत बताना। मेरा जादू चल रहा है। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? लंदन से आने के बाद मैंने मन्नत मांगी थी कि गांव के मंदिर जाऊंगी। अगर घर में कहूंगी तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, तो मुझे वहाँ लेकर चलो ना। ले चलूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? 100 रुपए। ओह, कम लग रहा है। 200 चलेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं, फ्री में ले चलता हूँ। तुम जाओ। तू 100 रुपए क्या, चवन्नी की भी औकात नहीं तेरी। तुम्हारा काला चश्मा कहाँ है? धूप में ही तो पहनते हैं। ऐसे ही नहीं पहना। वैसे तुम्हारा लंदन में कोई बॉयफ्रेंड है? ओहो, पता नहीं हर लड़का लड़की से यही सवाल क्यों पूछता है। साधना, लंदन में लंदन ब्रिज बहुत फेमस है ना। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पोएट्री वहीं से आई है। वहाँ तुमने कोहिनूर हीरा देखा है? मैं सोच रहा था आपके साथ चलकर कोहिनूर हीरा देख के आऊं। क्या बात करूं, मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती। आप बिंदास हो, आप ही बात करो ना। ये तुम मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हो? वो क्या है ना, हर हिंदुस्तानी औरत को इज्जत देनी चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया था। अच्छा, तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तुमसे ही हुआ है, लेकिन तुमसे कैसे कहूँ? क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे प्यार कभी नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मतलब पप्पी जप्पी जपान कुछ नहीं किया? मैडम, मेरा कैरेक्टर एकदम साफ है। अच्छा, तो शादी के लिए कोई लड़की देखेगी नहीं? हाँ, तुम्हें देखा ना है? मतलब तुमने पूछा ना, तो अभी देखना शुरू कर दूंगा। तुम ही हाँ कह दो। मैं तो ऐसे लड़के से कभी भी शादी ना करूं जिसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड ही ना आई हो। कितना बोर होगा वो लड़का। माँ कसम, ये लड़की तो बहुत ही पहुंचेली है। शादी से पहले उसके कितने भी अफेयर्स रहे हो मुझे चलेगा, लेकिन शादी के बाद उसकी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगी और कोई भी नहीं। मैं साफ सुथरा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ठरकी हूँ। खोलता हूँ मेरी पोल। कॉलेज में लेक्चर्स में कम, कैंपस में भटकता था। हर एक लड़की से टाका भिड़ा है। बाइक पे बिठाता था, डिस्को में नचाता था। लड़की बास। सुनो, मजाक कर रहा था। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में था। सत्यानाश हो मेरा, अपनी इज्जत की मैंने वाट लगा दी। कॉलेज में रोज डे पे भी सारी लड़कियां मुझे राखी बांधती थी। भाई जी, हमने साधना को सरवरा के साथ बंदे जाते देखा। क्या था? भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान सबकी रक्षा करना। देखो तो कितनी तलवारें हैं यहाँ पर। दूसरे मंदिरों में लोग मन्नत के लिए कुछ और चढ़ाते हैं और यहाँ तलवारें चढ़ाते हैं। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे गांव में स्वागत इसी तरह से हुआ है। लोग तलवारों से डांडिया खेल रहे थे, इसीलिए साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा मंदिर बहुत अच्छा है। वैसे तुम आगे क्या करना चाहती हो? अब और क्या, भाभी ने खाने में पता नहीं क्या क्या बनाया होगा। मैं तो जाती ही टूट पड़ूंगी। हाँ, खाते पीते घर की लग रही हो। वो छोड़ो, तुम फ्यूचर में करना क्या चाहती हो? फ्यूचर में लंदन में अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। उसके बाद लंदन में ही एक अच्छा सा लड़का देकर शादी करके सेटल हो जाऊंगी। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? तुम एक इंडियन लड़की हो, यहाँ पली बड़ी हो, तुम्हारी सारी बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी है, लेकिन शादी फॉरेनर से करोगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जमीन पर अच्छे लड़के नहीं उगते? गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ? तुम जैसे लोग खुदगर्ज होते हैं। क्या समझती हो अपने आप को? यहाँ की तुम्हारी पैदाइश है, लेकिन पढ़ाई लिखाई विदेश में करोगी, फिर वापस चली आओगी। कुछ दिन माँ बाप के साथ बिताकर फिर चली जाओगी, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज्यादा हैं। पैसे कमाने की लालच में तुम लोग यहाँ ना शादी करके वहाँ शादी करके सेटल होना चाहते हो। तुम जैसे लोग अपने देश को बाहर के मुल्कों के सामने कमजोर समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो। बच्चे वहाँ इंग्लिश बोलना तो अच्छी तरह सीख जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है उन्हें। वो कभी सीख ही नहीं पाते और आखिरकार रो धो के दुखी होके वापस अपने देश लौट आते हो। और ड्यूटी फ्री से कौन सा सामान उठा कर लाते हो? वो सस्ती वाली चॉकलेट्स, वही बदबूदार परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे, और वहाँ से ऐसे इंपोर्टेड टी शर्ट्स और अंडरवेयर्स लेकर आते हो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पहले तो नई चीजें खुद यूज कर लेते हो, पुरानी होने के बाद यहाँ भेजते हो और एक नया शौक पाल लेते हो। हर चीज की फोटो खींचते हो, कार चलाते वक्त फोटो, नहाते वक्त फोटो, खाते वक्त फोटो, हर जगह फोटो ही फोटो खींचते रहते हो। दरअसल तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन असल में तुम खुश नहीं दुखी होते हो। किस्मत वाले हैं वो गोरे लौंडे जो हमारी देश की लड़कियों से शादी करते हैं और हम यहाँ पर कुंवारे लटक जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी लड़के को पहला चांस दो। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मेरे अंदर का हिंदुस्तानी खून उबल रहा है। अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर लंदन जाकर शादी की तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। मैं ये कह रही, नहीं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बस 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 करो यार, तुम्हारी बात मैं समझ गई। अब मेरी बात सुनो, शादी मैं वहीं करूंगी, लेकिन लड़का तुम जैसा हिंदुस्तानी ही होगा। मेरे जैसा हिंदुस्तानी लड़का? बिल्कुल।
जाओ रास्ता खाली कर लो। जाओ बकरियों को। ए साइड कर इसको। ये देखो अक्ल नहीं है क्या? बीच सड़क पे इन लोगों को चला रहा है। चल हट हट निकल साइड में कर। साइड में साइड में। बहुत भूख लगी है। दिमाग खराब है क्या? जब तक हम उन्हें मारेंगे नहीं ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा भैया, इसीलिए मैंने रखो। उनकी नफरत का जवाब मैंने आज तक नहीं दिया, पर आज सब पर पानी फिर गया। किसकी इजाजत है तुम मंदिर गई? हाँ, भगवान के दर्शन को गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, अपने शहर वापस चला जाएगा। इसे हमारे गांव में होने वाले झगड़े, फसाद, दंगे, हत्याएं वगैरह के बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, हमारे दुश्मन हमारे परिवार पर गिद्ध की तरह नजर गाड़े बैठे कि कब हम कमजोर पड़े और कब वो हम पर हमला करें। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं लोग। है तुम सब में इतनी अकल के इस गांव के हालात को संभाल पाओ? आप कितने समझदार हैं? अगर अपने ही गांव में लोगों को मंदिर जाने से डर लगे तो सोच लीजिए कि अकल किस में नहीं है। समझदारी तो आप सब में नहीं है। चुप कर, पता है किससे बात कर रहा है तू? यहाँ के हालात अगर तुझे पता नहीं तो अपना मुंह बंद रख। ये बताओ कौन जिम्मेदार है उन हालातों का? तुम सब ना। आप सबको मार काट के अलावा कुछ नहीं आता। अगर शांति से बैठकर बात को सुलझाने की कोशिश करोगे तो बात जरूर सुलझेगी। और यहाँ पर तो सबके दिमाग पर खून सवार है। सब अनपढ़ गवार जो हैं। खामोश! तुम्हें कोई कॉलेज का इश्यू लग रहा है क्या? प्यार के नाम पर या रैगिंग के नाम पर होने वाली कोई छोटी मोटी फालतू से लड़ाई जो आज हुई और कल कैंटीन में बैठकर सुलझा ली, ये सिर्फ दो गांवों और दो जातियों के बीच की नहीं, कितनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा दर परंपरा अपने हक को जीतने की लड़ाई है। इस गांव में हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी मंदिर के उत्सव के लिए हमें न जाने कितने लोगों को बंदी बनाना पड़ता है। बचाव के लिए कितनी पुलिस तैनात करनी पड़ती है। इस गांव के हालात ऐसे होने की कोई न कोई वजह है। हम में से हर एक का जन्म होते ही दूसरी जाति से नफरत के लिए हमें घुट्टी पिला दी जाती है और नतीजा यह है कि वो नफरत हमारे रगों में दौड़ती है। यह ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से सुलझ जाए। अगर दो जातियां सामने आएंगी तो खून की नदियां बहेंगी। एक को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और तुम क्या कह रहे हो? आई एम अनएजुकेटेड। सौंदरा पांडे, M.Tech फ्रॉम बिट्स पिलानी। उमा माहेश्वरी माय वाइफ, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। Not only from the same university, but from the same district. हम दोनों ने लव मैरिज की थी। जब हम लोग प्यार में थे तो हमने एक दूसरे के दिल और दिमाग को समझा था। कभी जाति नहीं देखी, कभी गांव नहीं देखा। लेकिन दोनों गांव के लोग जो पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, वो लोग हमारे प्यार के भी कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन मेरे पिताजी, जो हमारे इस गांव के सरपंच भी थे, उन्हें लगा कि नफरत खत्म करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए उन्होंने मुझे उमा से शादी करने की इजाजत दे दी। शादी कर ली हमने। दिल में कितने अरमान लिए, सपनों को सजाए, नया जीवन शुरू करने की खुशी में हम इस गांव में आ गए। लेकिन पिताजी, उनकी उन लोगों ने हत्या कर दी थी। मेरे सामने मेरी माँ के आंसू थे। पूरी तरह रोते मेरे भाई बहन थे जो कुछ भी जानते नहीं थे। दुश्मनों को बद्दुआएं देती गांव की औरतें थी। बूढ़े और जवान आदमियों की वो भीड़ थी जो हमारे इस नुकसान का बदला लेने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा देने को तैयार थी। हम दोनों की शादी होते ही हमारा घर परिवार, हमारा सब कुछ, सब तबाह हो गया। दोनों गांवों में हर तरफ लाशें बिछ गई थी। फिर भी मैंने खुद को शांत किया। लेकिन इसके घर में पहले तुम जाके इस बेशर्म लड़की को मार दो, साथ में उसके पति को भी मार दो और उसके खानदान को भी। उसकी जात को खत्म कर दो और गांव को भी जला दो। कोई बचना नहीं चाहिए। मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। और मैं ये प्रण लेता हूँ, इस बच्चलन को बचाने के लिए अगर कोई भी सामने आया तो मैं उसे भी काट डालूंगा। सही कहा मुन्ना। इन लोगों ने आपके पिताजी को मारा है। भागो! सुनो, उस दिन इसके कारण मैंने तलवार फेंकी तो आज तक कभी दोबारा नहीं उठाई। जबकि उसके बाद भी न जाने कितने ऐसे मौके आए। जिस डर में ये रोज जीती है, ये सोच सोचकर कि आज मैं घर लौटूंगा या मेरा मृत शरीर, कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। इस लड़ाई में अगर मैं मारा गया
तो हमारे बच्चे भी बदले की आग में उसी तरह जलते रहेंगे। हमने तय किया कि हम खुद के बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हमारे तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। दरअसल हम चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस डर से दूर शांति से जिए, इसलिए हमने अपने बच्चों को ही नहीं, गांव के हर बच्चे को पढ़ने के लिए इस गांव से बाहर भेज दिया। मालूम नहीं कि मैंने सही किया या गलत किया, पर मुझे मिलने वाला इंसान जब मुझसे प्यार से बात करता है तो मन को एक शांति मिलती है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। पर हमें शायद अभी और भी सभ्य बनने की जरूरत है। इस बार जैसे तैसे तू बच गया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर नफरत और बदले की भावना तूने नहीं छोड़ी तो तेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे बच्चे, तू भले कितना बलशाली क्यों ना हो, पर पूरा गांव उन लोगों के साथ है। पर तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं मैं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ, पर मैं तुम लोगों के पाँव पड़ती हूँ। जब तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता तुम कहीं पर चले जाओ बेटा। तो क्या हम उससे डर कर कहीं छिप जाएं? अरे नहीं छिपेगा तो उनके हाथों मारा जाएगा, मेरी बात समझो। हल्दी होगी, मेहंदी होगी, खाना होगा, रिसेप्शन होगा, शादी में लोग आएंगे, बाराती नाचेंगे, ढोल बाजे होंगे। ये खर्चा कौन करेगा? हाँ, फोन रखो, मैं पहुंच जाऊंगा शादी में। लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। घर में काला चश्मा पहन के कौन घूमता है? मेरे चश्मे को नजर लग क्या जाएगी। सरवना, तुम्हारे घर पे तुम्हारी शादी की बात चल रही है? हाँ, मेरी शादी की बात नहीं हो रही है, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है। अपने लिए कोई लड़की देखी है या नहीं शादी के लिए? ऐसी भी कोई लड़की हो जो मुझे कभी प्यार से देख ले। इतना शर्मा क्यों रहे हो? लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। उसका क्या मतलब हुआ? पहले हम दोनों प्यार में गिरेंगे, उसके बाद घर वाले उसे अरेंज कर देंगे। तो अब तक कोई पसंद आई? हाँ, वो मेरे दिल में बसी है, पर पता नहीं वो मेरी जिंदगी में कब आएगी। कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, वैसी लड़की मैं ढूंढूंगी। मैं गाना गा के बताऊं मुझे कैसी लड़की मैं चाहिए? जा रही हूँ। रुको, नहीं गा रहा हूँ, मैं बोल के ही बताऊंगा। सो यू सिट डाउन। मेरी भाभी को तुम्हारी पसंद बता दो। ये A1 लड़की ढूंढेगी जैसे मेरे भैया के लिए ढूंढी है। शैतान। जिसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरे दिल के बादलों में बिजली कड़के, कर 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 कर। जब हवा में उसकी सुनहरी जुल्फे लहराएं तो मेरे अंदर का शायर भी फुदक के बाहर आ जाए। मेरी आशिकाना शायरियां सुनकर उसका रोम रोम गुलाब के फूल की तरह खिल जाए। जब वो नजर झुकाकर मेरी तरफ देखे तो ऐसा लगे जैसे आसमान में सितारे बिखर जाएं। यहाँ वहाँ जहाँ देखूं वही नजर आए। और इसके हाथ कद्दू जैसे है, पैर लौकी जैसे, ये भी बोल दो। चंपाकली। हाँ मालकिन। चुपचाप अपना काम करो। ठीक है। वैसे तो शादी तो तुम खूबसूरत लड़की से करोगे, दहेज में कुछ नहीं लोगे? इसे जिस तरह की लड़की चाहिए उस हिसाब से इसे ही दहेज देना पड़ेगा। क्या कहा? दहेज देना पड़ेगा? चाहे कितने भी करोड़ों रुपए देने पड़े, सोना चांदी सब मेरा बाप दे देगा ना। मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ बोलो। पक्का तुम लड़की से शादी करोगे ना? कैसा बेतु का सवाल है ये? क्यों भला लड़की से शादी करेगा? क्या पता। क्या कहा? मेरा मतलब अगर इस जोकर को अपने लिए हूर परी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? तो अपनी इस हूर परी को तो कोई राजकुमार ही मिलना चाहिए, है ना? जोकर जैसा? साधना के गले पे चाकू, मुझे तो टेंशन हो गया। पर ये सरवना, इसने क्या होशियारी दिखाई, झटके में पूरी बाजी पलट दी। मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग भैया। कहाँ गायब हो गया? क्या यार? अरे तू 100 साल जिएगा। थैंक यू भैया। अरे लेना। अच्छा, ऐसी गंदी आदतें नहीं है मुझ में। हाँ, वैसे कॉलेज में हम दोनों ने मिलकर बहुत पी है। ये बोला तू क्यों है? क्या बोल रहा तू? अरे बैठ ना। तेरा भाई बहुत कूल है, देख साथ में बिठा दिया। भैया एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। अरे कल सब तेरे को बताया था ना यार। हाँ, आपने कल मरने मारने की बात की थी, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं साधना की शादी की बात करना चाहता हूँ। साधना की शादी की क्या जल्दी है तुझे? क्या जल्दी है? क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं समझाता हूँ। वेलू भाई ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि अपनी छोटी बहन को डोली में बिठाए बिना ये खुद कैसे घोड़ी चढ़ सकते हैं? ऐसा क्या? सावित्री और कृष्णा की शादी के लिए आप दोनों ने मंजूरी दे दी है, पर फिर भी शादी नहीं हो सकती। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्णा की छोटी बहन साधना की शादी से पहले कृष्णा अपनी शादी कैसे कर सकता है? इसलिए साधना की शादी होगी, उसके बाद ही सब लोगों के नंबर लग सकते हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर साधना के लिए कोई बहुत ही हैंडसम सा स्मार्ट लड़का अगर आप ढूंढ लें तो सबकी नैया पार हो सकती है।
ये लड़का ठीक बोल रहा है। वाह, आई लव यू भैया। एक बार फिर से बोल। वाह, आई लव यू भैया। ये बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल जो बोलने आया है। तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ पर 3 शादियाँ होने वाली हैं, तो आप चुप, मुझे चुप, चुप। नहीं भैया, ये कुछ भी बोलता रहता है। ये पागल है, बकवास क्या कर रहा है? अरे चलना यार, मरवाएगा। अरे तुझे कुछ समझा? कृष्णा। अरे आ रहा हूँ ये कुछ नहीं। बोलिए भैया। जरा सरवना के बारे में कुछ पूछना था तुमसे। क्या उसने फिर से कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। हम सोच रहे थे कि क्यों ना साधना की शादी उससे करवा दी। साधना के लिए सरवना बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। आपने साधना से पूछा? अरे उसमें उसको क्या पूछना, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। पहले ये जान ले कि सरवना क्या सोचता है, फिर साधना को बताएंगे। सरवना तेरा दोस्त है ना, तो जरा उससे बात करके पूछ ले और जान ले कि उसे मंजूर है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसे साधना पसंद नहीं है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सरवना साधना से बहुत प्यार करता है, इतनी दूर से उसी से तो मिलने आया है। लेकिन ये बात साधना नहीं जानती, जिसे प्यार करता है उससे खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो वो खुद जाकर उसके लिए साड़ी लेकर आया है। वो ये साधना को देना चाहता है। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे दो, मैं इसे देवी के सामने रखूंगी। अच्छा सुन, तू साधना को ये बात बता देना, तुम दोनों की अच्छी पटती है ना, हम सरवना के घर जाके बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। ये हमारे गांव का पारंपरिक डांस है। सालों से चलते आ रहा है। पूरा गांव हिस्सा लेता है इसमें। सच कहूँ तो ना तो शहर में इस तरह का मेला लगता है और ना ही इस तरह का डांस हो सकता है। ये तो यही होता है। अब मुझे इस तरह से घूरना बंद करो और डांस देखो। ध्यान से, लकड़ी लगेगी। लकड़ी? यही तो यहाँ की असली कला है। और ये जितना दिखता है ना, उतना आसान नहीं है। अगर एक फटका भी पड़ गया ना, तो सीधे ऊपर। कहाँ गया ये? कमाल है। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। ये साड़ी नमस्ते। 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 पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं भैया। मैं आता हूँ। क्या हुआ? भैया ने तेरी और साधना की शादी का फैसला किया है। साधना को पता है पता क्या? चल जाएगा। भैया भाभी राजी तो वो भी राजी हो जाएगी। क्या सरवना, बहुत खुश दिख रहे हो? ए, लगता है तुमने उसको बता दिया। हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा। ला फोन लाना। किस लिए? को संभाल के रख। हेलो हेलो, ध्यान से सुन। ये जो सरवना है ना, नहीं सॉरी लंगूर है ना, मेरा जीजू बनने वाला है। अरे वाह, तेरे परिवार ने हाँ बोल दिया। अरे इसकी नौटंकी देखकर फैमिली के सारे लोग इसके फैन हो गए हैं। भैया ने खुद शादी के लिए पूछा है। और साधना ने हाँ कह दिया। अरे ये हो ही नहीं सकता कि वो भैया की बात टाले। शादी के कार्ड छपते ही तुझे भेजता हूँ, ठीक है? सरवना को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कहना, ठीक है? बाय। मैं साधना को बता कर आता हूँ। रुक, तेरे में अकल है कि नहीं? नहीं। उसे मैं बताऊंगा। क्यों? अगर तुम बताओगे तो उसके दिल में क्या है पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। नमस्कार जी। अरे अभी तू चुप रुकना रह यार। साधना, यहाँ क्या है? मेरा ये दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सरवना चल शुरू हो जा। मैं क्या कुछ बात नहीं है सुन बोलो? रहा।
क्या? अरे बोल ना यार। मैं तुम्हें कुछ गुंडे इस मेले में घुसा है। कृष्णा है कृष्णा, तुझे कुछ नहीं होगा कृष्णा, तुझे कुछ नहीं होगा। चल, तुझे कुछ नहीं होगा कृष्णा, थोड़ा दर्द सहन कर ले, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा कृष्णा। सांस ले तेरे कृष्णा। कृष्णा, 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 मेरे दोस्त कृष्णा, कृष्णा नहीं कृष्णा, 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 तू नहीं जा सकता कृष्णा, 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 कृष्णा चलो, चलो, कृष्णा जल्दी करो, चलो। रुक जाओ, रुको, कृष्णा, साधना चलो, वो हमें मार देंगे। कृष्णा, कृष्णा, साधना जल्दी करो, कृष्णा, जल्दी, कृष्णा, चलो, कृष्णा, चलो जल्दी। रुक जाओ, क्या वो? निकल जाएगा, अरे चढ़ जाएगा, जल्दी चढ़ जा, जल्दी करो, रुको, रुक जाओ, भागेगा ट्रेन में बैठ के। बच कर जाएगा तू, चाहे तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, तुझे ढूंढ कर काट डालूंगा। मैंने अपना दोस्त हमेशा के लिए खो दिया, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझसे कहा था कि मैं साधना का हमेशा ख्याल रखूं, पर मैं वैसा नहीं कर पाया और आज मैंने साधना को भी खो दिया। ये बात आप लोगों से मैंने इसलिए छुपा कर रखी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बेवकूफ, मूर्ख, ये पूरा परिवार तेरी खुशी में तेरा साथ दे सकता है, तो तेरे दुख में तेरा साथ नहीं देगा क्या? इसी वक्त कमिश्नर के पास चलते हैं। साधना को जिसने भी किडनैप किया होगा, हम उन्हें पकड़ कर रहेंगे। चल आजा, आजा बेटा। चिंता मत कर बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। मुझ पर विश्वास है ना तुझे? दीदी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है हम कितना डर गए थे। अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना, बस हमारे साथ रहना। आजा बेटा, आजा। हाथू, लाना था तुझ पे, तेरे हाथों से वो बच कैसे गया? जा डूब मर कहीं, किसी काम का नहीं तू। दादा, सौंदरा पांडे की बहन भी उसी के साथ है। अगर ये बात है तो उस सरवना के साथ उस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े कर डालो, तब जाके मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। बहन साधना,
तुम्हें इतने अच्छे लोग मिले हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तुम्हारी फिक्र सताई जा रही थी, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई के आशीर्वाद की वजह से तुम्हें इतना प्यार करने वाले लोग मिले। ये देखो। आओ सरवना। भैया ने साधना की शादी के लिए ही ये साड़ी खरीदी थी। वो चाहते थे कि देवी के आशीर्वाद के बाद वो इसे दे। उनकी यही एक चीज है जो मैं बचा पाया। तुम ही इसे दे दो। तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा वीजा है। अगले हफ्ते तुम्हारी लंदन की फ्लाइट है। ठीक है? मैं कहना भूल गया। तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा संभल कर बैग में रख देना। सरवना, इसे वापस लंदन क्यों भेज रहे हो? यही जाना चाहती है। उसकी ये इच्छा मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पर ये लंदन जाकर करेगी क्या? अरे इसकी अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ अच्छे दोस्त हैं इसके, वहाँ इसकी लाइफस्टाइल अच्छे से सेट हुई है और इसी ने कहा था कि मैं इसके लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूं, तो मैंने कर दिया। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं साधना को रोकूं। वैसे भी वो अगर यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा है। सरवना, हम इसे यहाँ से इतनी दूर नहीं भेज सकते। तुम डोरा सिंघम को ठीक से जानते नहीं। मुझे जानने के लिए उस सिंघम को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरे एक वार से उसका पूरा खानदान अर्थी पर लेटा होगा। मैं साधना को लंदन भेज कर ही रहूंगा। तुम लंदन जाना चाहती हो? उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे लंदन जाना ही ठीक लगा, पर अब ऐसा लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था और सरवना भी यही चाहता है। शायद यही मेरी किस्मत है। पर तुम तो सरवना से प्यार। हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। मेरे सारे अपने धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं उससे जाकर बात करूं। वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसकी एक जिम्मेदारी हूं, प्यार नहीं। जब उसका कोई नहीं था तो तुमने उसका साथ दिया। अब पूरा परिवार उसका साथ देने को तैयार है, तो तुम उसे लंदन क्यों भेज रहे हो? क्योंकि साधना ने कहा था उसकी खुशी लंदन जाने में है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुन सरवना, मैं भी जाके उससे समझाता हूँ, चिंता मत। दादा, आप लोगों में से कोई भी साधना से बात नहीं करेगा। साधना की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। और इस वक्त उसे लंदन सही सलामत भेजना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सरवना, तुम तो उससे प्यार करते हो ना? भाभी, दो प्यार करने वाले मिल जाए, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है। पर नसीब का खेल तो देखो, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर दूर जा रही है। मेरी किस्मत में उसका प्यार नहीं है। तू उसके बिना जी पाएगा? जी लूंगा। अरे नहीं जी पाएगा। जीना ही पड़ेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, चाहे वो आसमान में हो या पाताल में हो। मुझे उसको ढूंढ कर उसे खत्म करना ही करना है। अपने आदमी चप्पे चप्पे पर फैला दो और सिंघम बचना नहीं चाहिए। कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, उसने बस मेरी वजह से ये किया। चलिए चलिए चल। अरे छोड़ यार, जाओ उसे रोक ले। लाओ मैं पैक कर देता हूँ, तुम सामान दो। पहले ये, उसके बाद दीदी के वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। थोड़ा सा। अरे अपने लिए भी रखो। बस 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 बेटा, बस। अरे बस कर बेटा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये डालो डालो सारा। आपकी दवाई।
नहीं, अब रात को। ये तुम्हारे लिए है, तुम अपना ध्यान रखना। आ जाओ। अरे आओ, चिल्ला क्यों रहे हो? आ गए ना। अरे साधना जल्दी आ। इस तरफ। अरे सॉरी। हाँ भाई चल चल क्लिक कर। अरे उसका तो काम उसी दिन हो गया था। अरे अरे बस बेटी। सदा सुखी रहो बेटा। अपना ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना। उठा क्यों नहीं रहे? पकड़ो उसे, बच के जाना ना पाए। पकड़ो। कहाँ गया? हेलो। हाँ भैया। हाँ बोलो सरवना। मैं एयरपोर्ट के नजदीक हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वो लोग यहाँ नहीं हैं। आप एयरपोर्ट आने के लिए निकल जाइए। ठीक है हम आते हैं। हेलो सरवना। सरवना। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट के पास हूँ। मैं इंतजार करूंगी। आखिरी बार मुझसे मिलने आओगे ना? ठीक है, रखती हूँ। हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ? क्या कह रहे थे तुम? अपना ख्याल रखना। टेक केयर। तुम लोग वहां देखो, उस तरफ। रुक जा। चलो वहां उस तरफ देखते हैं। जाने का वक्त हो गया। सरवना। Attention please. This is the final call for all passengers boarding BA360 British Airways to London. किधर गया? अपना ख्याल। जा रही हूँ। हमें फोन करती रहना।
सरवना से कहना कि मैं चली गई। ठीक है। मारो उसे! एक गाड़ी पीछे गाड़ी रुक जा। साधना, हाँ तुम साधना हो ना, कृष्णा की छोटी बहन? तो कहाँ है तुम्हारा लंगूर पति? अरे मेरा मतलब सरवना कहाँ है? जानती हो सरवना सारे बैंगलोर में घूमा था, तब जाके ये साड़ी पसंद आई। पहली बार तुम्हारी फोटो देखते के साथ ही उसे तुमसे प्यार हो गया था। जब मुझे कृष्णा ने फोन करके बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह दी, मैं बहुत खुश हुई। फिर उसका कोई फोन ही नहीं आया। क्या कह रही हो तुम? कृष्णा ने तुम्हें बताया नहीं? सरवना तुमसे बहुत प्यार करता है और यही कहने के लिए वो तुम्हारे गांव आया था और ये साड़ी भी ली थी। तुम्हारे बड़े भाई और भाभी को भी सरवना बहुत पसंद था। सरवना मुझसे इतना प्यार करता है और उसने कभी कहा तक नहीं। रुको साधना। वेलू भैया, क्या हुआ? सरवना कहाँ है? बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। मुझे मारेगा? मैंने तेरे भाई को मारा, उस बात का बदला लेने तू यहाँ आया है ना? तूने मेरे दोस्त और उसके पूरे परिवार को मार डाला, तो सोच मैं तेरा क्या हश्र कर सकता हूँ। तू उस परिवार में से किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहता था ना? मैं चाहूँ तो चुटकी बजा के तेरे पूरे वंश को पल भर में खत्म कर सकता हूँ। तू मुझे जानता नहीं है। सिंघम, तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। उंगलियों पे गिनती शुरू कर, इनमें से कोई नहीं बचेगा। हिम्मत है तो आ। कोई हक नहीं तुम्हें जीने का। आजा। सरवना, सरवना, सरवना। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन कभी भी मुझसे अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया। और जब मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम मुझे खुद से दूर भेज रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सरवना, तुम दोनों को जीवन की सारी खुशियां मिले, यही मेरी ख्वाहिश है।
और तुम खुश रहो, यही ख्वाहिश भैया की भी थी।